मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है इस शास्त्री कोर्स में। भगवत गीता दूसरे अध्याय का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तक अर्जुन का विषाद योग था, उसका मूल कारण था देहात्म बुद्धि उनका। इसलिए कृष्ण ने सबसे पहले उनको आत्मज्ञान दिया, लेकिन आत्म साक्षात्कार कैसे करने का उसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो है उनको अकाम कर्म के बारे में बताया। यानी कि आपको जो है युद्ध करना ही है। सबसे पहले युद्ध करने से पॉजिटिव सकारात्मक क्या फायदा होगा वो बताया। अगर अर्जुन ये फायदा सुनने के बाद भी अगर युद्ध करना नहीं चाहते, तो फिर बाद में युद्ध नहीं करने से नकारात्मक क्या क्या प्रभाव होगा वो बताए। किस प्रकार से उनको जो युद्ध के लिए तैयार करने का कृष्ण जो है कोशिश कर रहे हैं। अभी इससे भी बढ़कर पहले सकाम कर्म, यानी कि युद्ध करो तो आपको ये फायदा मिलेगा, यानी कि जीतोगे तो राज्य मिलेगा, मरोगे तो फिर स्वर्ग मिलेगा, इस प्रकार। लेकिन अभी उसका उससे भी उन्नत, ना उससे भी जो बढ़कर जो स्टेज है, यानी कि निष्काम कर्म, अभी उसके बारे में आगे बता रहे हैं। क्योंकि अंत में जो है आत्म साक्षात्कार के लिए व्यक्ति को जो है अ, भक्ति तक आना ही पड़ेगा। जब तक वो व्यक्ति भक्ति योग नहीं करता तब तक जो है उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होगा या कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो इसीलिए अभी आगे जो है निष्काम कर्म योग बता रहे हैं। ये है श्लोक 39 से 53 तक। इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। इधर आप दूसरे अध्याय का श्लोक में देखेंगे तो कृष्ण बुद्धि योग कह रहे हैं। ये बुद्धि योग और कुछ नहीं, कर्म करने में हमारा बुद्धि का उपयोग करना। यानी कि ये बुद्धि का उपयोग हमको कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं करना। तो इसलिए इधर भी जो बुद्धि योग है वो भक्ति योग ही है, यानी कि निष्काम कर्म योग। यानी कि केवल कर्म नहीं, उसमें जो है कृष्ण का या भक्ति का ज्ञान से युक्त होके कर्तव्य करना, तो वो है बुद्धि योग या भक्ति योग या निष्काम कर्म योग। तो इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपको केवल कर्म नहीं करना, ज्ञान, यानी कि ये जो अभी गीता का जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करके उसके बाद जो उसको वो कर्म करना। ये सब जान के अगर कृष्ण कौन है, ये सब जान के जब वो ये काम करेगा या फिर कर्तव्य करेगा, तो फिर जो है वो साक्षात्कारी व्यक्ति कहलाएगा। और इसी में आगे 39 से 46 बता रहे कि ज्ञान के साथ अगर काम करेंगे तो क्या होगा, और ज्ञान के बिना काम करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि ये पूरा विभाग जो है हमको ज्ञान से काम करने के लिए बता रहे हैं। तो इसलिए फिर से पॉजिटिव, अगर ज्ञान के साथ हम काम करेंगे तो फिर क्या फायदा होगा, फिर बाद में बिना ज्ञान का काम करेंगे तो क्या समस्या आ सकती है, वो बता रहे हैं। और उसी में और एक सेक्शन है 39 से 41। सबसे पहले ज्ञान के साथ, यानी कि बुद्धि योग की लाभ। तो ज्ञान के साथ काम करना जो है वो है 39 से 41, यानी कि बुद्धि योग के, यानी कि भक्ति योग के या निष्काम कर्म योग के लाभ, यानी कि फायदा क्या होगा। ये क्या करेगा, उलझन से निकाल कर शाश्वत लाभ दे। क्योंकि अब अर्जुन किसमें है, अर्जुन उलझन में है। युद्ध करे या न करे, युद्ध करके जीते तो भी जो है लाभ नहीं, इस प्रकार अलग अलग प्रकार का तर्क करके वो खुद उलझन में फंसे हुए। तो इसीलिए कृष्ण भी उनका उलझन सुलझाने के लिए ये बुद्धि योग की लाभ, यानी कि निष्काम कर्म योग, यानी कि आप ये फल की चिंता मत करो, कर्तव्य करो, क्योंकि ये कर्तव्य मैंने आपको दिया है। ये करने से जो आपको केवल लाभ ही रहे। किस प्रकार से वो अर्जुन को उलझन से निकालकर शाश्वत लाभ देगा। शाश्वत लाभ यानी कि उनको जो है आत्म साक्षात्कार हो, भगवत साक्षात्कार हो, यही शाश्वत लाभ। आगे कीजिए। श्लोक 39, ज्ञानमय कार्य से कर्म बंधन से मुक्त। तो सबसे पहले कृष्ण उनको समझा रहे हैं, यदि आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्ञानमय कार्य करेंगे, यानी कि जानकर वो कार्य करेंगे, तो उससे आपको क्या फायदा होगा,
कर्म बंधन से मुक्ति हो गया। और ये जो ज्ञानमय कार्य जो बोल रहे, ज्ञान बोले तो कौन सा ज्ञान? हम जो है भगवान के दास है, और भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, और उनकी सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। ये ज्ञान से युक्त होकर उनके संतुष्टि के लिए जो कार्य करेगा, वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त तो आएगा, उसको पाप वगैरह कुछ नहीं लगे। येषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यति। येषा ते अभिहिता सांख्ये, सांख्य यानी कि इस रणभूमि में, येषा यानी कि ये अभी मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? बुद्धिर्योगे, इस सांख्य यानी कि इस रणभूमि में मैं अभी बुद्धिर्योग के बारे में आपको बता रहा हूँ। और ये क्या करेगा? अभिहिता, अभिहिता यानी कि ये आपको हितकारक है, आपको ये हित देगा, यानी कि लाभ देगा ये। तो ऐसा जो आपको लाभ देने वाला ये जो बुद्धि योग है, इमाम श्रृणु, अभी इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में सुनो। अभी सुनने के लिए तो बोल रहे, अभी व्यक्ति को जो है सुनने के लिए हम उनको तैयार करना है, तो फिर उसका कुछ तो महात्म्य या फायदा बताना पड़ेगा। तो इसीलिए उसका फायदा क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका महात्म्य क्या है, वो आगे बता रहे। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यति। बुद्धिया युक्त हो यानी कि ये जो भक्ति का जो ज्ञान है, या भक्ति का जो बुद्धि है, युक्त हो, युक्त यानी कि इससे इसको आप प्राप्त करके, बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग प्राप्त करके जब आप काम करेंगे, हे पार्थ, उससे क्या होगा? कर्म बंधम प्रहार, तो कर्म बंध को आप खत्म कर सकते हैं, या फिर उससे जो है आप मुक्त हो सकते हैं, हे पार्थ। इधर पार्थ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी जो माता प्रथा जो कुंती है, वो भी जो इसी प्रकार के काम कर, इसीलिए जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना में हम देखते हैं, वो कृष्ण उनको अपनी बुआ समझते थे, लेकिन वो भली भांति जानती थी कि कृष्ण कौन है। तो इसीलिए जो है अब कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसमें सुनेंगे, तो उसमें वो कृष्ण से निवेदन करती है, हालांकि मैं कुरु से और बाद में वृष्णि से मेरा संबंध है, लेकिन ये सब संबंध जो है भौतिक संबंध है, क्योंकि ये मेरा शरीर से संबंधित संबंध है, और जब तक ये संबंध में हूँ तब तक जो है मैं कर्म बंध में ही रहूँ। इसीलिए कृष्ण से वो निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप जो है ये बंधन काट दो, ये सब का बंधन काट दो। इस प्रकार से उनको वो ज्ञान मिला। तो इसी प्रकार से उस प्रथा का, जिसको जो ज्ञान था, वो ज्ञान के साथ वो भक्ति कर रही है, उनका पुत्र आप हो। तो इसी प्रकार से आपको भी जो है बुद्धिया युक्त, बुद्धि जो आपको प्राप्त करना है उससे युक्त होना है। इस प्रकार से जो है कर्म बंधम प्रहास्यति, इस प्रकार से बुद्धि योग से युक्त होके जब आप ये सब जो है काम करेंगे, यानी कि उनको को क्षत्रिय है तो उनके लिए एक ही काम है, तो वो क्या है? तो केवल उनको जो है युद्ध करना है, और युद्ध भी जो है किसकी संतुष्टि के लिए अभी उनको करना है? वो जो है केवल कृष्ण के संतुष्टि के लिए ही उनको ये सब करना है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो फिर कर्म बंधन जो आपको नहीं लगेगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। आगे कीजिए। तो आत्म साक्षात्कार के जो है दो जो विधान है उसके बारे में इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक है सांख्य योग, और दूसरा है बुद्धि योग। सांख्य का मतलब संख्या, आत्मा तथा शरीर का इसमें विश्लेषण होता है। किस प्रकार से विश्लेषण होता है? संख्या यानी कि नंबर। तो ये सांख्य योगी लोग क्या करते हैं, ये इनका जो है इनडायरेक्ट मेथड है, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि है इनका आत्म साक्षात्कार। तो सबसे पहले ये पूरा भौतिक जगत जो है उसका विश्लेषण कर, तो उनको अलग अलग प्रकार के वस्तु मिलते हैं। जैसे हमको मालूम है कि ये ब्रह्मांड जो है 24 तत्व से बना है, इस प्रकार से उनको इस ब्रह्मांड का जब वो परीक्षण करेंगे तो तभी एक एक वस्तु मिलते जाते। एक मिल गया तो उसको नंबर एक लिखते और उसका नाम लिखते, और एक मिलता है नंबर दो, ये मिल गया, नंबर तीन, ये मिल गया। इस प्रकार से उनको 24 भौतिक वस्तु मिलते हैं, क्योंकि भौतिक 24 जो भौतिक तत्व है उसी से ये जगत बने। फिर बाद में वो सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं तो ये 24 तत्वों में नहीं हूँ। फिर बाद में उनको लगता है कि 25वां मैं एक अलग तत्व हूँ, मैं हूँ आत्मा। फिर बाद में वो सोचते हैं कि ठीक है, ये 24 भौतिक तत्व है और मैं एक आत्मा हूँ, तो क्या मैं इस 24 तत्व का नियंत्रक हूँ?
बाद में उनको मालूम पड़ता है कि नहीं, मैं ये 24 तत्व का नियंत्रक नहीं हूँ, यहाँ तक मैं खुद का भी नियंत्रक नहीं हूँ। तो फिर ये सबका नियंत्रक कौन है? फिर वो जो 26वां तत्व वो मिलता है, वो है परमात्मा। इस प्रकार से ये लोग आत्मा और शरीर का विश्लेषण कर करके घूम घूम के जो अंत में आत्म साक्षात्कार करते हैं और भगवत साक्षात्कार करते हैं। लेकिन बुद्धि योग या भक्ति योग जो है, ये इसी प्रोसेस को, इसी विधान को जो है डायरेक्ट करना है। बोलो तो ये लोग जो है 26वां तत्व को जो साक्षात्कार करते हैं, तो भक्त जो है वो डायरेक्ट 26वें या 25वें और 26वें तत्व तक पहुंच जाता है। 24 तक जो है वो टाइम पास नहीं करता। उसको मालूम हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यानी कि मैं भौतिक नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मेरा कर्तव्य क्या है? परमात्मा का सेवा करना। इस प्रकार से ये बुद्धि योग, कृष्ण संतुष्टि के लिए भक्ति कार्य करना, इस प्रकार से व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो भगवत गीता 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कृष्ण और इसी के बारे में बताते हैं, बुद्धि योग के बारे में। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां यानी कि वो लोग, कौन लोग? सतत युक्तानां, सतत युक्तानां यानी कि सतत रूप से कुछ तो करते हैं वो लोग। क्या करते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, वो जो है भजन कीर्तन करते हैं। कैसे? प्रीतिपूर्वक, प्रेम से जो है वो प्रेम का कीर्तन वो सब करते हैं, भजन करते हैं। तो वो लोगों को यानी कि भक्त लोगों को तो क्या करते हैं कृष्ण? ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता। ये बुद्धि का मतलब ये साधारण भौतिक बुद्धि नहीं, ये बहुत ही दिव्य बुद्धि। और जब तक ये दिव्य बुद्धि नहीं मिलता तब तक जो है व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी नहीं बनता। और जैसे कृष्ण ये बुद्धि उनको देते हैं, तो फिर उससे क्या हो जाता है फायदा? ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, उससे वो लोग जो है ये न माम, माम यानी कि मेरे पास, उपयांति, उप यानी कि नजदीक आते हैं, यांति यानी कि इस प्रकार से वो मेरे निकट आते हैं, यानी कि वो भगवत साक्षात्कार भी कर लेते हैं। इससे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होकर उससे वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण को असली रूप से समझता है, फिर बाद में उनकी संतुष्टि के लिए सेवा। तो यही जो है बुद्धि योग का, यानी कि बुद्धि यानी कि ये आत्मा और परमात्मा का जो है ज्ञान युक्त होकर जब व्यक्ति कर्म करता है, तो फिर वो उनको भव बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त कराता है। आगे की श्लोक 40। ये हो गया एक फायदा। अगर व्यक्ति भगवान के बारे में जानकर अगर कर्तव्य करेगा तो सबसे पहले कर्म बंधन से मुक्ति हो। तो कभी प्रश्न उठता है कि ठीक है, वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है और सेवा भी कर रहा है, अगर यदि ये पूर्ण होने से पहले ही अगर उसका मृत्यु हो गया तो फिर क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा? ऐसा कभी कभी प्रश्न आता है। तो फिर बाद में जो है कृष्ण इसी के बारे में दूसरा फायदा बता रहे हैं। श्लोक 40। थोड़ा भक्ति से भी महाभय दूर हो जाए। अगर उसने पूरा भक्ति नहीं किया, अगर थोड़ा भी उसने भक्ति किया है, तो उससे क्या हो जाएगा? कम से कम जो महाभय है वो दूर हो जाए। तो इस संसार का महाभय क्या है? इस संसार का महाभय मृत्यु भी नहीं है। इस संसार का महाभय है जन्म मृत्यु का चक्र। इस संसार का महाभय है बार बार जो है जन्म लेना, मरण को प्राप्त करना, इस प्रकार जन्म मृत्यु ये महाभय। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी भक्ति करेगा तो इस महाभय से दूर होगा। इस प्रकार से कृष्ण जो है आश्वासन दे रहे हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। न यह अभिक्रमण अस्ति, न यानी कि नहीं, यह यानी कि यह, कौन सा, क्या? अभिक्रमण, अभिक्रमण यानी कि चक्र। कौन सा चक्र? जन्म मृत्यु का चक्र। तो जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रहेगा। प्रत्यवायो न विद्यते, इसके बदले में वे तो व्यक्ति जो है निकल जाएगा यहाँ। कौन व्यक्ति? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, स्वल्प यानी कि थोड़ा भी अगर वो व्यक्ति धर्म किया है, धर्म यानी कि इधर, इधर जो कृष्ण जो धर्म के बारे में बोल रहे हैं वो है भक्ति। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ही कम अल्प भी अगर भक्ति किया है, तो उसे क्या हो जाएगा? त्रायते, त्रायते यानी कि वो दूर हो जाएगा। किससे? महतो भया, माया महाभय, यानी कि जन्म मृत्यु का चक्र वाला जो महाभय है, इससे वो व्यक्ति निकल जाएगा, यदि अगर वो व्यक्ति थोड़ा भी भक्ति किया है। इसीलिए जन्म मृत्यु का चक्र काटना है तो उसके लिए केवल एकमात्र मार्ग है, वो है भक्ति।
और भक्ति छोड़ के अन्य कोई भी आत्म साक्षात्कार का विधि विधान अगर कोई व्यक्ति उसको चला रहा है और उसमें जो है उसका पतन हो जाता है, तो फिर जो है उसको ये फायदा नहीं मिल, महाभय दूर होने का जो है फायदा उसको नहीं मिलता। इस प्रकार से जो इधर भक्ति की और महिमा कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आगे की, भक्ति करने से बाधा या हानि नहीं होती। भक्ति करने से बाधा यानी कि भक्ति जो है इतनी शक्तिशाली है, एक बार आप आरंभ करेंगे तो फिर जब तक आप पूरा लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तब तक जो है आपको वो खींच के लेके जाएगा वहां। और बीच में अगर कोई बाधा आता है तो भी वो आपको सताता नहीं। के न प्रकार है ना, आपका जो है गति जो है वो चलती रहेगी, भले स्पीड कम होगी कुछ भी है लेकिन चलती रहेगी, वो बंद नहीं हो, या हानि नहीं होती। हानि यानी कि पूरा नष्ट हो जाना, और कभी नष्ट नहीं हो सकता है, प्रगति थोड़ा धीमी हो जाए लेकिन कभी वो नष्ट नहीं हो। भौतिक कार्य पूर्ण नहीं तो फिर लाभ नहीं, पर भक्ति जितना करेंगे उतना शाश्वत लाभ। ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी भौतिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य का तुलना कर रहे हैं। भक्ति के बारे में इधर बता रहे हैं कि उसका कभी हानि नहीं होती, यानी कि ये अमृत के समान, ये अमर है, ये कभी जो है खत्म नहीं होता। लेकिन उसके उल्टा देखेंगे तो भौतिक कार्य जो है उसको अधूरा छोड़ दिया तो आपको जो है कोई फायदा नहीं हो। वो भौतिक कार्य आप जो भी ले लिया है उसको संपूर्ण संपन्न करना पड़ेगा। जब तक उसको संपन्न नहीं करते पूर्ण रूप से तब तक आपको कोई लाभ नहीं हो। जैसे अगर किसी को जो है एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो फिर उसको जो है पूरा एमबीबीएस पूरा पढ़ना पड़ेगा। बीच में अगर छोड़ दिया तो वो कभी डॉक्टर नहीं बने। या अगर किसी व्यक्ति को जो है ब्रिज बांधना है तो जब तक वो ब्रिज को पूरा नहीं करता तब तक जो उसको पेमेंट भी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से भौतिक कार्य का समस्या ये है कि जब तक हम उसको जो है पूर्ण रूप से नहीं करते तब तक जो है वो कुछ लाभ नहीं देता। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं, भक्ति जितना भी करेंगे उतना आपको लाभ। तो प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में बताते हैं, अगर इस जन्म में अगर कोई व्यक्ति 10% भक्ति किया और कुछ दुर्भाग्यवश उसका जो है पतन हो गया, फिर अगला जब उसको मनुष्य जीवन मिलेगा तब से वो भक्ति जो है 11% से चालू करे, क्योंकि 10% उसने ऑलरेडी कर दिया। तो 11% से यानी कि जितना उसने भक्ति किया है वो शाश्वत रहे। पर भक्ति जितना करेंगे उतना शाश्वत लाभ हो। उसके लिए उदाहरण दे रहे अजामिल। अजामिल जो है वो कान्य कुब्ज में रहता था। कान्य कुब्ज यानी कि आज का कनौज। तो ये अजामिल जो है उनका ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। अगर अजामिल का जो प्रसंग है उसको पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग वाले कुछ जो श्लोक है उसमें जो है अजामिल के जो जो अच्छे अच्छे जो दिव्य गुण है उसका जो है भूरी भूरी प्रशंसा किया गया। इतने अच्छा जो है सच्चरित्र व्यक्ति थे, और ब्राह्मण होने के कारण जो है भक्ति कर रहा था। घर में शालिग्राम था, शालिग्राम का पूजा कर, सब कुछ अच्छा चल रहा। लेकिन अचानक एक दिन जब जवानी आ गई तो फिर तभी जो है वो व्यक्ति एक शूद्र और शूद्रानी को देखा तो उससे जो इसका मन विचलित हो गया। तो उसके बाद जो उसका पतन होना आरंभ, उसके बाद वो व्यक्ति जो है पूरा 4 नियमों का उल्लंघन कर दिया। तो ठीक है उसने भक्ति को छोड़ दिया लेकिन भक्ति उनको नहीं छोड़ी। तो इसीलिए क्या हो गया, अंत में जो है उन्होंने अपना छोटे जो पुत्र था उनका नाम नारायण रखा और उसके प्रति उसका लगाव। और जब यमदूत आए तो फिर उन्होंने नारायण अपने पुत्र का नाम पुकारा, तो उसकी वजह से यानी कि पहले जो उन्होंने जो भक्ति किया तो उसकी वजह से यमदूत उसे बच गया। फिर उसके बाद उसको फिर से एक दूसरा अवसर प्राप्त हुआ तो फिर वो व्यक्ति अपना घर छोड़ के हरिद्वार में जाके अपना जो है भक्ति करना आरंभ कर दिया। उसके बाद जो है उसको भक्ति का परिपूर्णता प्राप्त होगी, फिर बाद में वो वैकुंठ लोक चला। इस प्रकार से अगर भक्ति जो है बीच में रुक भी गया लेकिन वो रुकता नहीं। कुछ समय के लिए जैसा लग रहा है कि अभी वो थम गया है, लेकिन और कुछ समय के बाद जो है फिर से अपना जो है स्वरूप को दिखाए। पतित भक्त का ब्राह्मण या अमीर परिवार में पुनर्जन्म से भक्ति आगे बढ़े। इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन जो है आगे छठे अध्याय में पूछेंगे कृष्ण को। क्योंकि छठे अध्याय तक कृष्ण ने जो है आत्म साक्षात्कार के अलग अलग सभी प्रकार के योग उनको बता दिए। कर्म योग, फिर बाद में निष्काम कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग, ध्यान योग, सब बता दिए।
इतना सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार भक्ति कर रहा है, फिर बाद में बीच में ही जो है उसका रुक गया, तो फिर क्या पूरा पानी में चला जाएगा जितना किया? बाद में जो है कृष्ण उनको आश्वासन देते हैं कि नहीं नहीं, उसको पुनर्जन्म होगा, लेकिन वो उसका जो पुनर्जन्म है वो ऐसे कुल में होगा जो भक्ति के लिए अनुकूल हो। जैसे पतित भक्त का ब्राह्मण या अमीर परिवार में पुनर्जन्म से भक्ति आगे बढ़े। अगर ब्राह्मण परिवार में हो गया तो फिर वो ब्राह्मण परिवार का जो वातावरण है वो भक्ति के लिए अनुकूल। या फिर अगर वो अमीर परिवार में होगा तो उसको जो है रोटी कपड़ा मकान दुकान के जो है चिंता करने का जरूरी नहीं, उसके पास बहुत सारा पैसा। तो जितना भी उसके पास जो समय है वो किसमें व्यतीत कर सकता है, वो भक्ति के लिए व्यतीत कर। इस प्रकार से जो है उसको एक स्वर्णिम अवसर भगवान प्रदान करते हैं कि ताकि वो व्यक्ति फिर से जो है अपना भक्ति को आगे बढ़ाए। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कम से कम अगला जीवन 84 लाख योनि में न जाकर मानव बनेगा। ये बहुत बड़ी चीज। उस व्यक्ति जो है कम से कम अगला जो जीवन उसका अगर थोड़ा भक्ति किया है तो फिर उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, और एक स्वर्णिम अवसर जो है कृष्ण उनको प्रदान करेंगे। उसको जो है रेगुलर जैसा जो है 84 लाख योनि में भटकने की जरूरी नहीं। जैसे कभी कभी हम भी कोई बड़ा मंदिर तिरुपति जैसा इसमें जाते हैं तो फिर उधर अगर आप सामान्य जनता है तो फिर आपको जो है लंबी कतार में जो है लाइन लगाने, लंबा जो लाइन रहता है उसमें कतार लगाना पड़ता है, तो उसमें जो कभी कभी 8 घंटा 10 घंटा सब। अगर आप जो है वीआईपी बन गए तो फिर जो है बस 5 मिनट में आपका दर्शन हो। तो इसी प्रकार अगर आपने थोड़ा भक्ति किया है तो फिर ये जो लंबा लाइन का 84 लाख योनि का लाइन लंबे लगने का जरूरी, आपको डायरेक्ट जो है अंदर एंट्री मिल जाएगा प्रवेश। ये जो है भक्ति का और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लाभ। इसीलिए कृष्ण बोल रहे कि आप जो है भक्ति कीजिए, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ उस कर्तव्य का आप पालन आगे की। श्लोक 41, भक्ति के उद्देश्य में स्थिर। और एक फायदा बता रहे हैं, अगर व्यक्ति जो है थोड़ा भी भक्ति कर रहा है तो फिर वही भक्ति जो है उसको भक्ति करने का जो उद्देश्य है यानी कि आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार, उसमें वो भक्ति जो है उसके जीवन में वो स्थिरता लेके आए। और अभी ये स्थिरता की बहुत आवश्यकता है किसको? अर्जुन को, क्योंकि वो पूरा चंचल हो गए, गांडीव भी पकड़ नहीं पा रहे, खड़े भी नहीं रह पा रहे। इस प्रकार जब वो भक्ति करना है यानी कि उनके लिए युद्ध करना है, युद्ध करने के लिए जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे अपने आप स्थिर बन जाएंगे। क्योंकि अभी युद्ध जो है वो उनका वो केवल वर्णाश्रम पालन नहीं, वो उनके लिए भक्ति बन जाए, फिर अपने आप जो है मन स्थिर हो जाए। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदना भौशाखा ही अनंतश्च बुद्ध योर अव्यवसायिना। तो इधर कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, उनको बोल रहे कि कुरुनंदन, कुरुनंदन यानी कि आप कुरु के वंशज वाले। और सामान्यतः नंदन शब्द का प्रयोग जो है बालकों के लिए किया जाता है, जो छोटे बालक रहते हैं जैसे कृष्ण ही नंद नंदन बोलते हैं उनको। तो इस प्रकार कुरु नंदन यानी कि कुरु वंश का बालक, इस प्रकार से जो है अर्जुन को वो संबोधन कर। तो ऐसा क्यों बोल रहे कुरु वंश के आप बालक? और ये भी कह रहे फिर आगे बोल रहे कि आपका जो है बुद्धि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होना चाहिए। एक ही है कुरुनंदन, आपका केवल एक ही बुद्धि होना चाहिए, वो है व्यवसाय आत्मिका। हे कुरुनंदन, और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बुद्धि अनेक हो गया तो फिर क्या हो जाएगा आगे बता रहे, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धर्यो अव्यवसायी। बहुशाखा यानी कि आपका जो बुद्धि है बहुशाखा में विभाजित हो गया, अनंत शाखाओं में वो विभाजित हो गया तो फिर क्या होता है? बुद्ध यो अव्यवसायी, अव्यवसायी यानी कि वो इधर उधर भटकता रहेगा आपका बुद्धि। इस प्रकार का भटकती बुद्धि का कुछ फायदा नहीं। इसीलिए आपका बुद्धि क्या होना चाहिए? व्यवसायत्मक बुद्धि। व्यवसायत्मक बुद्धि का मतलब क्या है? जो व्यवसाय यानी कि धंधा या बिजनेस करने वाले की बुद्धि। कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है व्यापार कर रहा है उसका एक ही बुद्धि रहता है, वो है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, फायदा फायदा फायदा, और कुछ। तो इसी प्रकार अभी कृष्ण उनको बोल रहे कि आपका भी जो बुद्धि है एक ही है, व्यवसायत्मक बुद्धि जैसा आपका एक ही होना चाहिए, यानी कि केवल कृष्ण की संतुष्टि 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 और कुछ। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे कुरुनंदन, हे कुरुवंश के बालक,
इस प्रकार का व्यवसायत्मक बुद्धि जब आप बालक थे तभी आपने प्रदर्शन किया था, तो अभी क्या समस्या है? तो इस प्रकार से जो है उनको उनके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं कौन? कृष्ण। तो प्रश्न उठता है कि अर्जुन जब बालक थे तो तभी ये व्यवसायत्मक बुद्धि कभी प्रदर्शन की? जब वो लोग द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में थे तो एक दिन द्रोणाचार्य जी सब कौरव और पांडव जो 105 थे, फिर उनका पुत्र अश्वत्थामा, सबको बुलाया, फिर बाद में उस दिन सरप्राइज टेस्ट ली। आप लोगों का भी अनुभव होगा सरप्राइज टेस्ट, कभी कभी जो है स्कूल में वो बोलते हैं कि हाँ सब जो है पुस्तक बंद कर दो, फिर एक पन्ना ले लो, फिर बोर्ड के ऊपर वो कुछ प्रश्न लिखते हैं, उसका उत्तर आपको लिख के ये करना है। बोलो तो उसका तैयारी आपने नहीं किया है, बस सरप्राइज टेस्ट। इसी प्रकार से एक दिन द्रोणाचार्य जी जो है सरप्राइज टेस्ट लिया। तो टेस्ट ये था कि सामने वाला एक पेड़ की शाखा में उन्होंने एक पक्षी को रखा था मिट्टी के, और काम ये करना था कि उसके अक्षी को मारना था, यानी उसको आंख को मारना था पक्षी। फिर बाद में सब लोगों ने प्रयास किया। प्रयास किधर किया, वो लोगों को निशाना लगाने को ही नहीं, निशाने के बदले में अलग अलग कुछ तो बोल रहे थे। तो फिर द्रोणाचार्य जी जो है वो हताश हो गए। फिर लास्ट में अर्जुन बचे थे, तो फिर अर्जुन को पूछा आपको क्या दिख रहा है? बस उन्होंने बोल दिया मुझे पक्षी का अक्षी नहीं के बिना कुछ नहीं दिख रहा। ये होता व्यवसायत्मक बुद्धि। जो टारगेट था केवल वो टारगेट को देख रहे, उन्होंने बोला मैं मुझे पक्षी भी नहीं दिख रहा, केवल पक्षी की आंख दिख, इसको बोलते व्यवसायत्मक बुद्धि। फिर द्रोणाचार्य जी ने बोला लगाओ निशाना और छोड़ो बात। फिर उन्होंने टारगेट को मार दिया। इस प्रकार से जो है जब वो कुरुनंदन, यानी कि जो कुरुवंश के जो बालक के रूप में थे, तभी उन्होंने व्यवसायत्मक बुद्धि का प्रदर्शन किया था। तो फिर अभी क्या समस्या? अब पहले जो है दिखाया था, तो आज भी जो है आप दिखा सकते हैं। अगर आज आप नहीं दिखा रहे तो फिर वो क्या हो जाएगा? अव्यवसाय के नाम बहुशाखा ही अनंत। इस प्रकार जो है व्यवसायत्मक बुद्धि आप दिखाएंगे तो फिर भक्ति के उद्देश्य में जो है आप स्थिरता पाएंगे। इधर भक्ति का उद्देश्य है युद्ध करना, तो युद्ध करने में जो है आपके में स्थिरता आ जाए, ये भी जो एक फायदा है। आगे की, भक्त पारिवारिक सांप्रदायिक मानवतावाद जैसे भौतिक कार्य करने बाध्य नहीं। हाँ अगर वो कर रहा है तो फिर उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन भक्ति से ये सब चीजों का जो है कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत अच्छे कार्य। पारिवारिक का भी जो है कुछ कार्य रहते हैं, अगर दूसरा कोई करने वाला है तो फिर वो कर सकते हैं, तो फिर भक्त को कोई बाध्य नहीं। फिर बाद में घर के जो है कुछ कुलाचार यानी कि सांप्रदायिक विधि रहता है, तो वो भी जो है हर कोई व्यक्ति जो वर्णाश्रम पालन करने वाला उसको करना पड़ता है। या फिर मानवतावाद जैसे ये सब भौतिक अच्छे भौतिक कार्य हैं, ये सब करने बाध्य नहीं है। कभी बाध्य नहीं है जब वो भक्त जो है पूरा 24 घंटा भक्ति के ही कार्य कर। जब अगर भक्त जो है 24 घंटा केवल भक्ति का ही कार्य कर रहा है, तो तभी जो है दूसरे कार्य करने के लिए उसके पास समय नहीं, क्योंकि वो व्यस्त। तो तभी ये जो बहुत ही अच्छे जो ये भौतिक कार्य है, पारिवारिक सांप्रदायिक मानवतावाद, ये सब उसको करना ही चाहिए। इस प्रकार से जो है बाध्यता उसमें नहीं है, क्योंकि वो इससे भी उन्नत यानी कि आध्यात्मिक कार्य में वो अपने आप को जो है संलग्न करके रखते। तो व्यवसायत्मिक बुद्धि यानी कि एकाग्र बुद्धि, भक्ति कार्य में दृढ़ एकाग्र बुद्धि। एकाग्र बुद्धि क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जो है बच्चे लोग एक ग्लास लेते हैं और उसके नीचे एक पेपर रखते हैं, और पेपर के ऊपर जो माचिस की एक तीली रखते हैं। फिर बाद में ग्लास के ऊपर जो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है उसके ऊपर जो है सूरज के किरण गिरते हैं, तो फिर वो उसको एडजस्ट करते रहते हैं। वो ऐसा एक पॉइंट, प्रकाश का एक पॉइंट निर्माण करते हैं, फिर प्रकाश का उस पॉइंट को जो है बराबर माचिस की तीली के ऊपर लगाते हैं। फिर देखते ही देखते 1-2 मिनट में जो है वो जलना चालू हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, सब एकाग्र कर, जितना भी सूर्य का जो शक्ति था, सूर्य के जो किरण थे उसको एकाग्र कर। तो एकाग्र किया तो फिर क्या हो गया, वो माचिस की तीली जल। इसी प्रकार जब भक्ति में हमारा जो है बुद्धि एकाग्र हो जाती है, तो फिर वो जो एकाग्र बुद्धि है हमारा सभी अनर्थों को विनाश कर देती है। फिर बाद में बचता क्या है, केवल और इस प्रकार से जो है व्यवसायत्मक बुद्धि यानी एकाग्र बुद्धि से को प्रदर्शन करने से भक्ति कार्य में दृढ़ता है। उदाहरण, जड़ को पानी डालना जानता है ये व्यक्ति, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
तो बाकी लोग जो है केवल फांदे पत्ते फल फूल उसी को पानी दे रहे हैं, लेकिन भक्त को मालूम है कि कहाँ पानी देना। तो डायरेक्ट मूल, और सबके मूल कौन है? सबके मूल है भगवान कृष्ण। उन्हीं के संतुष्टि के कार्य में वो, इसके लिए उसे गुरु को प्रसन्न करके बुद्धि पाकर कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। तो ठीक है, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करेंगे? कृष्ण को कोई व्यक्ति जो है डायरेक्ट प्रसन्न नहीं कर, उसका विधान इधर बता रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि वासुदेव सर्वमिति, यानी कि वासुदेव ही सर्वोपरि है, तो उनको संतुष्टि ही करना है, तो फिर क्या करें? सबसे पहले उस वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में, हमारा मार्गदर्शक के रूप में जो गुरु है, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। जब हम उनको प्रसन्न करेंगे तभी जो है हमको वो बुद्धि देंगे, और उस बुद्धि को जब हम प्राप्त करके भक्ति करेंगे तो तभी जो हम लोग कृष्ण को प्रसन्न कर, इस प्रकार से जो है एकाग्र बुद्धि है। तो ये जो है काम करेगा आत्म साक्षात्कार के लिए और भगवत साक्षात्कार के लिए। तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे कि अभी आपको जो इस प्रकार का एकाग्र बुद्धि को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, जिसको आप बचपन में भी प्राप्त किया, अगर अन्यथा आपको जो है आत्म साक्षात्कार नहीं हो। आगे की बहुशाखा, अगर व्यवसाय आत्मिका नहीं है तो फिर आपका बुद्धि जो है सब जगह फैल जाए। बहुशाखा, अव्यवसायी यानी कि अस्थिर बुद्धि। अगर कोई व्यक्ति जो है एक बिजनेस कर रहा है और उसी में जो है पूरा अपना एनर्जी लगाया है, शक्ति लगाया है, तो फिर उसमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर वो ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, किसी में वो ज्यादा जो है हम्म, समय नहीं दे रहा है, तो फिर वो जो है वो सफल प्राप्त नहीं होगा, सफल। जैसे अगर किसी को जो है कुआं खोदना है, तो उसको जो है जब तक पानी नहीं लगता एक ही जगह में जो है कुआं खोदते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इधर 5 फुट खोला, उधर एक 6 फुट खोला, उधर एक 7 फुट खोला, ऐसा नहीं चले। अगर उसको पानी प्राप्त करना है कुएं से, तो फिर एक ही जगह में कितने भी चट्टान आए कुछ भी हो, उधर ही करते रहने का, तो एक दिन जो है पानी उसको मिल। तो इसी प्रकार जो है व्यक्ति अपना बुद्धि को बहुशाखा में न डालते हुए केवल भक्ति में जो अगर लगा दिए, तो फिर वो व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त करेगा। अगर वो बहुशाखा हो गया, व्यवसाय हो गया, तो फिर बुद्धि फिर हो जाएगा, फिर वो कोई भी काम जो है दृढ़ता से नहीं कर। भक्ति में स्थिर नहीं है तो फिर अनेक कर्म कांड में फंसेंगे। अगर व्यक्ति धार्मिक है, लेकिन असली धर्म क्या है? असली धर्म या धार्मिक ये है कि उसको भक्ति करनी। लेकिन असली धर्म यानी कि जो भक्ति है उसको अगर वो नहीं कर रहा है, तो फिर दूसरा भक्ति धर्म के जो दूसरे जो काम है उसमें वो उलझ जाए। यानी कि कर्म कांड करेगा, अलग पूजा करेगा, देवी देवता का पूजा करेगा, किस प्रकार से अलग काम करेगा, क्योंकि वो तो धार्मिक, उसको तो कुछ करना ही। अगर उसको जो है कृष्ण के बारे में मालूम नहीं है, भक्ति के बारे में मालूम नहीं है, तो फिर उसका जो बुद्धि है वो अलग अलग जगह पे फैल जाएगी, और कर्म कांड में वो फंसेगा। और कर्म कांड में क्या होगा? उसको जो है कुछ भौतिक पूजा पाठ करेगा तो उसको भौतिक लाभ मिलेगा, तो उसका जो है आध्यात्मिक यानी कि आत्म साक्षात्कार का कोई गुंजाइश उधर नहीं। आगे की, तो ये हो गया बुद्धि योग पालन करने से क्या क्या फायदा होगा, वो जो है कृष्ण ने बताया है। सबसे पहले कर्म बंधन से जो है व्यक्ति को मुक्ति हो जाएगी। दूसरा, अगर थोड़ा भी भक्ति कर रहा है तो फिर अगला जीवन उसका मनुष्य का होगा। और तीसरा, उसका बुद्धि जो है एकाग्र हो जाए, यानी कि भक्ति करने के उद्देश्य में स्थिरता है। ये तीन फायदा जो है अर्जुन को बताए। अगर आप जो है भक्ति करना आरंभ करेंगे तो ये तीन फायदा मिलेंगे। हाँ, अगर अर्जुन बोलेगा कि ये फायदा है तो भी मैं नहीं करूंगा, तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अभी वो आगे बोल 42 से 46। बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग का पालन नहीं करने से दोष आए। करेगा तो फायदा है, नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। नहीं करेगा तो जो उसको दोष होगा। अगर व्यक्ति जो है टैक्स भरेगा तो अच्छा है, फायदा है उसके लिए। ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं भरेगा तो फिर वो बच जाएगा, नहीं। टैक्स नहीं भरना जो उसके लिए बहुत बड़ा दोष, उसको जो है दंडित किया जाएगा। तो इसी प्रकार से जो अगर व्यक्ति बुद्धि योग या भक्ति योग का पालन नहीं करेगा तो फिर उससे जो है कुछ दोष आ सकते। तो किसी का कुछ प्रश्न है? अब तक हमने जो चर्चा किया, किसी का कुछ प्रश्न, जिज्ञासा?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरि बोल, बोलिए प्रभु। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, आपने जो भी बोल रहे हैं बहुत सुंदर रीति समझ में आ रहा है प्रभु जी। धन्यवाद हरि प्रभु जी। हरि हरे बोल। कृष्णा। और किसी का कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन आपने जो बताया अजामिल का कि हाँ। उन्होंने भक्ति छोड़ दी थी, लेकिन भक्ति ने उन्हें उनको नहीं छोड़ा। हम्म। तो मुझे लगता है कि वो भक्ति भी जैसा अंडरवर्ल्ड के जैसा ही है, कि उसमें वो एक बार माफी जाने के वो, बाद वो माफिया बंधन है। भक्ति जो है वो भी माफिया के समान है। माफिया का मतलब जिसने कभी माफ नहीं किया, तो फिर वो बस वो वन वे ट्रैफिक है। आप छोड़ना चाहेंगे तो भी भक्ति देवी आपको नहीं छोड़। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, जब आपने कहा बहुशाखा, इसका मतलब अगर मैं एज ए गृहस्थ देखता हूँ तो बहुशाखा मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज करता हूँ। हम्म। तो इसी के लिए फिर मेरे को भक्ति में टाइम कम मिलता है, इसका मतलब यही है क्या? यस प्रभु, 100%। तो वही है, तो इसीलिए धीरे धीरे जो है हमको जो है ये बहुशाखा का जो अलग अलग जो तरीके हैं उसको जो है धीरे धीरे कम करते जाना पड़ेगा। जितना हम उसको कम करेंगे तो फिर हम भी व्यवसाय का बुद्धि यानी कि भक्ति की तरफ हम लोग आगे जाएंगे। स्टार्टिंग में तो मुश्किल है, लेकिन हाँ। जैसे जैसे दिन जाएगा तो जैसे जैसे जो हमारा जो कर्तव्य जो बताया सांप्रदायिक पारिवारिक के जो है धीरे धीरे कम हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि जैसे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो फिर आप जो है बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे सकते हैं। इस प्रकार से जो है अब अगला जो है प्लान कर सकते हैं उसके लिए। वो एक दिन में हम्म, नहीं होगा, ये हमारा बराबर। पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी बुद्धि योग यानी कि भक्ति करने के फायदे बताए। अगर अर्जुन ये फायदा सुन के भी अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर बचेगा नहीं, उनको जो है दोष लगेगा बुद्धि योग पालन न करने से। वो क्या दोष है अभी आगे कृष्ण 42 से 46 तक इसको बताइए। आगे की श्लोक 42 और 43। वेद से आकर्षित होकर भौतिक वर पाएंगे। और ये मनुष्य जीवन मिला है हमको आध्यात्मिकता में अपने को लगा के आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने। अगर मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी व्यक्ति आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षित न हो, यानी कि आध्यात्मिक लाभ के बारे में या आत्म साक्षात्कार के बारे में अगर वो व्यक्ति जो है ज्यादा आकर्षित नहीं होगा, तो फिर उसका मन जो है क्योंकि थोड़ा धार्मिक है, तत्वगुणी है, तो फिर वो वेदों से आकर्षित हो जाए। वेद का मतलब है ज्ञान। तो वेदों में जो अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया, लेकिन उसे बहुत सारे जो चीज है वो भौतिकता के बारे में ही बता। अगर आपको जो है ये चाहिए तो फिर इसके लिए आपको ये पूजा करना है, ये चाहिए तो आपके लिए ये कर, इस प्रकार का जो चीज है उसके प्रति वो आकर्षित हो जाएगा। क्योंकि उसको जो असली भक्ति जो करना है उसके बारे में जो है जानकारी नहीं मिला है दुर्भाग्यवश। तब वो व्यक्ति जो है वेद तो पढ़ेगा, वेद से आकर्षित होगा, लेकिन उससे जो है जो आध्यात्मिक एक लाभ उसको जो प्राप्त करने का जो स्वर्णिम अवसर था उसको खो देगा। और वो व्यक्ति केवल भौतिक वर प्राप्त करके जो है जो वेदों का जो असली उद्देश्य है उससे वो वंचित रह जाए। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ न अन्यद अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्य विपश्चिता। तो इधर बता रहे हैं वेदवाद रता लोगों के बारे में। तो फिर से जो है पार्थ करके इधर बोल रहे हैं। पार्थ का मतलब फिर से उनको अपनी माता के बारे में बोल रहे कि आपके माता ने जो है कभी वेदों से मिलने वाले भौतिक वर के प्रति जो है उन्होंने कभी आकर्षित नहीं हुआ। और उनको ये एक अनुभव था कि उन्होंने जो है एक बार देवी देवता का जो है पूजा करके सब लोगों को जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाद में जो है फिर से उन्होंने उन देवताओं के बारे में कुछ नहीं किया। वो केवल जो है भक्ति कर रहे, यानी कि उन्होंने जो है ज्यादा ये भक्ति छोड़ के अन्य जो मार्ग है वेदों में बताया गया उसके प्रति वो आसक्त नहीं थी, आकर्षित नहीं हुई। ये पार्थ आपको भी उसी प्रकार से इन वेदों के प्रति ज्यादा आकर्षित न होकर भक्ति करना।
ये उनको समझाने के लिए अभी बता रहे हैं कि पार्थ हो यानी कि प्रता के पुत्र। तो इधर कृष्ण बता रहे हैं कुछ लोगों के बारे में, उनको कहते हैं वेदवाद रथ। वेद यानी कि वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको जो है बहुत ही बुद्धिमान जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो उसका अध्ययन करते हैं। और जब व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि मैंने जितना भी अध्ययन किया है उसका प्रदर्शन करना। तो इसीलिए हमेशा जो है विद्वत जनों के बीच में जो है वाद, इन वेदों के ऊपर जो है वाद चलता रहता है। एक ऋग्वेदी का दूसरे ऋग्वेदी के साथ चलता है, जो एक यजुर्वेदी का दूसरे यजुर्वेदी के साथ, इस प्रकार से जो उनका सब चलता रहता है। लेकिन ये लोग वेदों के ऊपर वाद करने वाले, ये लोग रता रता यानी कि केवल आसक्त, किसके बारे में आसक्त? केवल वाद विवाद करने में ही ये लोग आसक्त रहते। वेदों के जो अलग अलग जो पहलू है उसको ऊपर जो है केवल बहस करने में ये लोग आसक्त। लेकिन वेदों का जो असली उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार का, वहां तक के लोग पहुंचते ही नहीं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वेदवाद रता, तो वो क्या हो जाते हैं? वो आकर्षित हो जाते हैं किसके प्रति? या इमाम पुष्पिताम वाच, वेदों में जो बताए गए जो वाच यानी कि वचन, वेदों के जो वचन है, ये वेदों के वचनों के बारे में अभी इधर कृष्ण बता रहे कि पुष्पिताम यानी कि ये पुष्प जैसा जो है, पुष्प जो है किस प्रकार से बहुत ही सुगंधित रहता है, वो सबको या भ्रमर को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार से ये वेदों के जो वचन है, वेदों के जो शब्द है और वो जो ज्ञान है, इस प्रकार वेदवाद रता लोगों को जो अपनी ओर वो आकर्षित कर ले। जैसे कभी कभी हम देखते हैं, भले ही बहुत सारे लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे, जैसे तिरुपति में जाएंगे, तो सुबह जो है वेंकटेश्वर सुप्रभात लगाते हैं। वो कुछ समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन वो इतना सुश्राव्य है, कर्ण मधुर लगता है कि लोग जो है अपने आप आकर्षित हो जाते हैं उसके, भले ही वो उनको समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से ये वेद के जो भी श्लोक वगैरह है ना, वो इतने पावरफुल है कि उसके अर्थ जो है लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन उसके प्रति जो है इस प्रकार के जो वेदवाद रखता जो लोग हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। प्रवदंत्य विपश्चित, प्रवदंत यानी कि ये लोग उसी को दोहराते रहते हैं। वद, प्रवद, वद यानी कि बोलना, प्रवद यानी कि प्रकृष्ट रूप, यानी केवल उसी के बारे में बोलते रहते, केवल वेदों के जो श्लोक है रट्टा मारते रहते, रटते रहते हैं। विपश्चित, न अन्य दस्ती वादिन है, न अन्य दस्ती वादिन, इस प्रकार के जो वादी लोग हैं, ये काम छोड़ के दूसरा और अन्य काम इनका कुछ है ही नहीं है। केवल वेदों को पढ़ना और उसको रटना और उसके ऊपर वाद विवाद करना बस। लेकिन वेद जो बोल रहा है वो नहीं कर। जैसे कभी कभी देखते हैं हम लोग, महाराष्ट्र के जो वारकरी लोग हैं, वो बोलते हैं हरिमुख्य मना, हरिमुख्य मना, केवल वो बोलते रहते हैं हरिमुख्य मना कर, लेकिन खुद जो है हरि का नाम नहीं लेते वो। तो केवल बोलना नहीं है हरिमुख्य मना, वो जो है करना भी है। इसी प्रकार से ये जो लोग हैं वेदवादी, तो ये लोग जो है वेदों के जो श्लोक है उसको जो है रटते रहते हैं, लेकिन उसका जो असली अर्थ है वो कभी समझते नहीं है तो। क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य, ये वेदों के पढ़ के जो उनको जो प्राप्त करना जो लक्ष्य है या लाभ है वो अलग ही है। क्यों? क्योंकि कामात्मना, ये लोग वेद का अध्ययन वगैरह सब करते हैं क्योंकि उनके मन में कुछ काम, मनोकामना है उनकी। तो क्या कामना है? स्वर्ग परा जन्म कर्म फलप्रदम, स्वर्ग परा जन्म यानी कि इस मनुष्य जन्म जाने के बाद उनको जो है कहाँ जन्म लेना है? स्वर्ग में। स्वर्ग में परा जन्म, परा यानी कि परम जन्म, उनको लगता है कि स्वर्ग में जन्म लेना जो है वो परम जन्म है। कर्म फलप्रदम, इस प्रकार से जो वो काम कर्म कर रहे हैं, यानी कि कुछ यज्ञ कर रहे हैं या वेदों का मंत्र पठन कर रहे हैं, इस प्रकार का कर्म का फल वो क्या चाहते हैं? स्वर्ग में पराजन्म, स्वर्ग में जो है श्रेष्ठ जन्म उनको मिल जाए, यही जो उनका केवल वो इच्छा है। और इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया करते हैं। कौन सा क्रिया? विशेष प्रकार के क्रिया, यानी कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ वो लोग करते हैं। और कितना करते हैं? बहुलाम यानी कि बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के जो है विशेष प्रकार के क्रियाएं यानी कि कर्म कांड के वो लोग करते रहते हैं। क्यों? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, क्योंकि उनको गति प्राप्त करना है। कौन सा गति? भोग और ऐश्वर्य।
तो ये लोगों का जो है केवल दो इनकी इच्छा रहती है क्या, जब तक इस संसार में है तब तक स्वर्ग समान सुख चाहिए उनको। जब तक ये भौतिक दुनिया में है तब तक, यानी कि धरातल पे है तब तक उनको जो है स्वर्ग समान सुख चाहिए, और मरने के बाद जो है स्वर्ग में सुख चाहिए। यही उनका भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, यही है उनका। तो इसलिए जो है बहुत सारा जो है स्वर्ग में परम जन्म प्राप्त करने के लिए क्रिया विशेष बहुलाम का कर्म फल से वो चाहते हैं, और उसके लिए जो है बस एक तो अलग अलग प्रकार के कर्म कांड करते हैं, या फिर वेदों के ऊपर केवल वाद विवाद करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इस प्रकार करने से वो लोग वेदों के शब्दों के प्रति आकर्षित होते हैं और केवल भौतिक वर प्राप्त करते हैं। लेकिन वेदों का असली उद्देश्य वो नहीं। वेदों का असली उद्देश्य है वेदस्य सर्वैर हमेव वेद्यम। कृष्ण बोलते 15वें अध्याय, वेद का असली उद्देश्य है मुझे जानना। अगर मुझे वो वेद पढ़ने के बाद नहीं जान रहा है तो फिर वेदों का असली उद्देश्य का वो जानकार वो नहीं। आगे की वेदवाद रथ कर्मकांडी जो लोग हैं, यानी कि कर्मकांड करने वाले शराब स्त्री के लिए स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो इनका यही उद्देश्य है, केवल सुख 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 और कुछ नहीं। तो ये लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्यों? उधर जो है उन्नत प्रकार का मदिरा मिलता है, सुरापान करना है, फिर बाद में बस उधर जो अप्सराएं हैं उनका जो है संग वो करना है। इसी प्रकार से अन्य धर्म के जो लोग भी जो है वो भी इसी प्रकार के कुछ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आपके लिए जो 72 हूर जो है जन्नत में इंतजार कर रहे हैं। तो ये हमारे लोगों का भी इसी प्रकार का ये। लेकिन वेद का असली उद्देश्य ये नहीं है। उसके लिए ज्योतिषोम यज्ञ करते हैं। तो इधर बताया कि क्रिया विशेष बहुला, विशेष प्रकार का क्रिया करते हैं। तो वो कौन सा है? ज्योतिषोम यज्ञ, स्वर्ग जाने के लिए। और स्वर्ग में जान के जो है जान स्वर्ग में जाकर जो है उधर सुरापान, फिर बाद में जो है अप्सराओं का संग के लिए वो लोग जो है ज्योतिषोम यज्ञ करते, पर भक्ति नहीं करते। हालांकि वेदों में कई जगह में भक्ति के बारे में उल्लेख, बहुत सारे प्रसंग है, लेकिन फिर भी जो है उसको वो लोग नजरअंदाज करते हैं। उसके ऊपर जो है उनका नजर जाता ही नहीं। तो केवल क्योंकि वो लोग काम के प्रति जो है इतना वो आसक्त हो गए हैं, तो फिर वो केवल उसी को देखते। उदाहरण, मूर्ख विषय ले फल चाहते हैं, वैसे ही कर्मकांडी स्वर्ग सुख। हम लोग देखते हैं दुनिया में जो है बहुत सारे पेड़ है, और बहुत सारे पेड़ों में जो है फल भी लगते हैं। लेकिन कुछ पेड़ों के जो फल है बहुत ही विषकारी रहते। जो उनको जानने वाला व्यक्ति है, ये इस पेड़ के जो फल विषैले है, वो बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास में कभी नहीं आता। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, उनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, तो वो लोग जो है यही जो है विषकारी जो फल है उसी को खाए। इसी प्रकार से जिसको मनुष्य जीवन मिला है, उस व्यक्ति को जो है अच्छे फल, यानी कि उसको जो है भक्ति का फल प्राप्त करना है। लेकिन कुछ लोग जो है जिनको कुछ मालूम नहीं, दो लोग जो है विषकारी यानी कि विषैले प्रकार के जो कर्मकांड के जो फल है उसके प्रति आसक्त होते हैं, और वो उनको चाहिए। लेकिन ये अच्छा नहीं है। इसीलिए मूर्ख विषैले फल चाहते हैं, वैसे ही कर्मकांडी स्वर्ग सुख। तो स्वर्ग सुख जो है असली या शाश्वत सुख नहीं। क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोकम विशंति। तो कृष्ण जो है आगे बताते किस प्रकार जो स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए उधर जाता है तो कब तक रहेगा। जैसे इधर भी पृथ्वी पे अगर किसी को जो है अमेरिका में जाके रहना है तो कब तक रहेगा? जितने दिनों का उसका वीसा है उतने दिन ही वो उधर रह सकता है। जैसे उसका वीसा खत्म होता है तो उसको वापस आना पड़ता है। इसी प्रकार से स्वर्ग में भी जब तक आपका पुण्य की जो संचय है तब तक ही आप उधर रहेंगे। जैसे आपका पुण्य का संचय खत्म हो जाएगा आपको जो है वापस आना पड़ता है। यह लोग भौतिकता से मुक्ति न चाहकर यज्ञ की ओर आकृष्ट होते हैं। हालांकि वेदों का जो भी बताया गया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति जो है ये जो भौतिकता है उससे मुक्त हो जाए वो व्यक्ति। यहाँ तक हम लोग देखते हैं चार पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अंत में जो है मोक्ष तक आना चाहिए। लेकिन ये लोग धर्म का काम कर रहे केवल अर्थ और अपनी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए, मोक्ष तक आते ही नहीं है। लेकिन असली पुरुषार्थ जो है वो है मोक्ष है, और उससे भी बढ़कर पंचम पुरुषार्थ है वो है कृष्ण प्रेम। प्रेम पुमार्तो महान। तो इस प्रकार से जो है ये लोग केवल भौतिकता से ही उसमें ही रहते हैं, और फिर बाद में ऐसे मुक्ति भी नहीं चाहते।
इसीलिए जो लोग यज्ञ की ओर आकृष्ट करते हैं। फिर क्या होता है, यज्ञ करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, पुण्य खत्म हो गया तो वापस आते हैं, फिर से यज्ञ करते हैं, फिर से जाते हैं। इस प्रकार आना जाना जो इनका लगा रहता है। तो इससे जो है वो इस चक्र से वो लोग बाहर निकलते ही नहीं थे, या फिर निकलना ही नहीं चाहते। तो ये जो है वेदवाद रसा या कर्मकांडी लोगों का जो है ये उनकी गति। आगे की, कृष्ण पहले युद्ध से स्वर्ग प्राप्ति का लाभ कहे। जैसे आत्म साक्षात्कार का विधान को जब कृष्ण बता रहे थे, सबसे पहले उन्होंने सकाम कर्म के बारे में बताया। अर्जुन बैठे हुए थे, उनको ऊपर उठाना था। इसीलिए जो है अगर आप मर जाएंगे तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा करके उनको वो वाला विभाग में बताया। तो पिछली बार हम लोग चर्चा किया था, लेकिन अभी कृष्ण इससे भी बढ़कर जो है अभी उनको ध्यान दे रहे हैं, यानी कि तो स्वर्ग में जाके भी कुछ फायदा नहीं है। हाँ, तो कृष्ण पहले युद्ध से स्वर्ग प्राप्ति का लाभ कहे, पर अब कर्म कांड से ऊंचा कर्म योग की बात बता रहे। पहले कर्म कांड के बारे में बता रहे, अभी कर्म योग। कर्म योग नहीं गया, इनकी निष्काम कर्म योग। यानी कि आपको जो है इस प्रकार के काम करना है, उससे जो है आप कर्म बंधन में न फंसे। इस प्रकार से अभी उन्नत ज्ञान जो है उनको और एक स्टेप ऊपर वाला उनको बता। आगे की, श्लोक 44, भोगी का मन अस्थिर है। तो इधर कृष्ण भी अर्जुन को समझाना चाहते हैं, क्योंकि आपका मन अस्थिर है, इसका मतलब आप भोगी है, यानी कि आप स्वार्थी, आप अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। तो कृष्ण उनको बताना चाहते हैं कि जब तक आप अपने बारे में सोचते रहेंगे या फिर आप भोगी बने रहेंगे, तब तक जो है आपका मन चंचल रहेगा, अस्थिर रहेगा, घूमता रहेगा, आप उठ ही नहीं पाएंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो कृष्ण उनको बताया कि ये व्यवसायत्मिक बुद्धि पहले बचपन में आपने प्रदर्शन किया था, क्यों? तभी आपका मन स्थिर था और आप कोई भोग की याचना नहीं कर रहे थे तभी। लेकिन अभी जो है, हाँ, कुछ जो है कामना है आपका। क्या कामना है? मैं युद्ध नहीं करूंगा अपने लोगों के साथ। इस प्रकार का मनोकामना में जो है आप जकड़ चुके हैं। इस प्रकार से जो आसक्त रहता है किसके प्रति? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम। आसक्त यानी कि उससे जुड़ा हुआ, और प्रसक्त बोले तो प्रकृष्ट रूप है ना, पूर्ण रूप से वही जो भोग है उसी ऐश्वर्य के प्रति जो व्यक्ति जो है आसक्त हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? तया यानी कि उसका अपहृत चेतसाम, उसका जो प्रज्ञा, उसका चेतना, उसका कॉन्शियसनेस, उसका माया जो है अपहरण कर ली। फिर क्या हो जाता है उसका? व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी कि भक्ति करने के लिए जो ये एकाग्र बुद्धि चाहिए, जिससे जो है वो व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर सकता है या फिर वो समाधानी बन सकता है, न विधीयत। अगर व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के प्रति, भोग और ऐश्वर्य के प्रति प्रकृष्ट रूप से आसक्त हो जाता है, तो फिर उसका चेतना जो है अपहृत हो जाता है। फिर बाद में उसको जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि करने की समाधान जो है वो नहीं मिलता। क्योंकि भक्ति करने के लिए भी जो है मन समाधान होना चाहिए। अगर आपका मन जिससे आपको भक्ति करनी है, अगर उसका ही अपहरण हो गया है, तो फिर आप भक्ति कैसे करें? इस प्रकार से अभी अर्जुन का जो है मन जो है वो हरण हो चुका है, इसीलिए जो है बहुत अस्थिर है। इसीलिए जो कृष्ण बोल रहे वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, और अपना जो है तर्क कुतर्क वो कर रहा है। इसीलिए कृष्ण इनडायरेक्टली अर्जुन को बोल रहे कि अभी आप भोगी बन गए, आपको भोगी नहीं, आपको योगी बनना है। तो योगी किस प्रकार से बनना है वो आप बाद में आगे आगे कीजिए। समाधि, आत्मा को जानने, मन स्थिर करना। समाधि यानी कि इसका दो अर्थ होता है, एक है सम्यक धी यानी कि बुद्धि। सम्यक यानी कि बुद्धि को जो है एक जगह में पूरा लेके आने का, यानी कि भक्ति करने, वो भी एक समाधि है। और दूसरा समाधि का मतलब समाधान, यानी कि मन को जो है समाधान रखना पड़ेगा। जब तक मन समाधान नहीं होता तब तक आध्यात्मिक कार्य कुछ हम लोग नहीं करते। तो इसलिए आत्मा को जानने के लिए मन को जो स्थिर करना है, तो वही समाधि, सम्यक। पर भोगी तथा क्षणिक वस्तु से मोहित समाधि नहीं पाता। जो भोगी व्यक्ति, जो स्वार्थी व्यक्ति, या फिर जो भी इस संसार का जो क्षणिक वस्तु है उससे वो जो व्यक्ति मोहित हो गया, आकर्षित हो गया है, वो समाधि यानी कि वो कभी समाधान ही नहीं बन सकता। वो व्यक्ति हमेशा उसका मन जो है घूमता रहता है, क्योंकि वो जितना भी भोग के वस्तु चाहेगा, सबसे पहले तो वो मिलता नहीं है। उसके लिए उसको अति प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए अति प्रयास करेगा तो फिर बाद में
जब व्यक्ति अति प्रयास करता है, यानी कि वो अपना कैपेसिटी के ऊपर जब प्रयास करता है, तो फिर समाधान कहाँ से मिलेगा? तो इस प्रकार से जो भोगी है या क्षणिक वस्तु से जो मोहित व्यक्ति है, वो कभी समाधान ही नहीं हो। तो फिर इसके लिए क्या करना होगा? तो ठीक है, अभी अर्जुन को वो बोल रहे कि तुम्हारा मन समाधान इसीलिए नहीं है क्योंकि जो है तुम्हारा मन अभी भौतिक कामनाओं में जो है वो लग चुका है। तो फिर अभी प्रश्न उठता है कि ठीक है, अभी इसको समाधान करना है, किसको? मन को। तो फिर उसके लिए क्या करना हो? वो अभी आगे बताइए, आगे की। श्लोक 45। वेदवाद से ऊपर उठो। जब तक आप वेदवाद यानी कि वेदों के प्रति आसक्त रहेंगे, या वेद जो बताने वाले जो फल है उसके प्रति आप आसक्त रहेंगे, तब तक जो है समाधान ही नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जो वेदवाद है, उससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक आप उसके ऊपर नहीं उठते, तब तक जो है कुछ काम नहीं हो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, ये जो वेद है, ये वेद जो है ये त्रिगुण के अंतर्गत आते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कार्यों के बारे में जो है वेदों में सब बताया गया। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वेदों का पठन वगैरह सब कर रहा है, तो फिर यही कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण में जो है वो व्यक्ति घूमता रहेगा। इसीलिए अगर इस वेदवाद से ऊपर उठना है, तो फिर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? निस्त्रैगुण्य बनाना पड़ेगा। निस्त्रैगुण्य यानी कि ये जो त्रिगुण सत्व रजतम, उसको निस्त यानी कि उससे ऊपर उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि त्रैगुण्य विषया वेद, क्योंकि ये जो वेद का विषय वस्तु जो है वो त्रिगुण वही है। तो इसमें जो भी विषय विषय जो वेदों में बताया गया है वो त्रिगुण वाले, यानी कि कुछ सत्व गुण वाले, कुछ रजोगुण वाले, और कुछ जो है तमोगुण वाले। तो इसीलिए आपको जो है इस वेदवाद से ऊपर उठना है, तो फिर अर्जुन आपको क्या बनना पड़ेगा? निस्त्रैगुण्य। ये तीनों गुण से जो आपको ऊपर उठना पड़ेगा, यानी कि आपको शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा। विशुद्ध सत्व में जब व्यक्ति आता है, तो तभी जो है वो वेदवाद से ऊपर उठ के केवल भक्ति के बारे में सोच, भक्ति करता है। इस प्रकार के ये अर्जुन, आपको जो है तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा। जब आप तीनों गुणों से परे हो जाएंगे, तभी क्या हो जाएंगे? निर्द्वंद्व। ये जो भौतिक जगत है द्वंद्व में, क्योंकि आप अभी इस त्रिगुण में फंसे हुए हैं, इसीलिए जो है आप द्वंद्व में, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करूं या नहीं करूं। लेकिन जैसे ही आप ये तीन गुण से ऊपर आ जाएंगे, यानी कि विशुद्ध सत्व में आएंगे, वो विशुद्ध सत्व में कभी आएंगे? जब वो कृष्ण के बात मानने के लिए तैयार होंगे, तब। जिस क्षण वो कृष्ण की बात मानने के लिए तैयार होंगे, युद्ध करने के लिए तैयार होंगे, तो अपने आप वो निस्त्रैगुण्य बनेंगे। और जैसे वो निस्त्रैगुण्य बनेंगे, वो निर्द्वंद्व भी बनेंगे। द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि युद्ध क्यों कर। वो न समझने के कारण वो अभी भी जो है सोच रहे, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, क्या करूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नित्य सत्वस्थो। उस व्यक्ति को नित्य रूप से यानी कि सनातन रूप से सत्वस्थ, सत्व गुण में यानी कि विशुद्ध सत्व गुण में स्थिर होना पड़ेगा। तो विशुद्ध सत्व गुण में जब वो व्यक्ति स्थिर हो जाता है, तभी जो है सब द्वंद्व से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। फिर निर्योगक्षेम। योगक्षेम यानी कि अभी जो है अर्जुन सोच रहे थे ये युद्ध में भलाई है नहीं है, क्या है वो है, इस प्रकार सब सोच रहे थे। लेकिन जब व्यक्ति विशुद्ध सत्व में आके केवल भगवान की संतुष्टि के लिए जब कार्य करता है, तो वो व्यक्ति अपने योगक्षेम के बारे में वो सोचता ही नहीं। क्योंकि जब वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए जब काम करने लगता है, तो फिर उस भक्त का योगक्षेम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो जिम्मेदारी है, वो कृष्ण स्वयं लेते हैं। योगक्षेम वहाम्य। इस प्रकार जब वो जो है शुद्ध सत्व में आके जब भक्ति करेगा, तभी जो है अपने योगक्षेम के बारे में उसको सोचने का जरूरत भी नहीं है। केवल उसको कृष्ण का वचन का पालन करना है, वही उसका योगक्षेम। तब व्यक्ति क्या बनेगा? आत्मवान। तब वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बने। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन को बता रहे, जब तक आप आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति नहीं बनते, तब तक जो है आप ये त्रिगुण में फंसे रहेंगे, द्वंद्व में फंसे रहेंगे। फिर अपने ही योगक्षेम के बारे में आप सोचते रहेंगे। उससे जो है आपको और ज्यादा विषाद, और ज्यादा दुख, ये जो है सब आपका आता रहे। अगर ये सब दुख और इससे जो है सब आपको जो है बाहर निकलना है, तो फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा? आत्मवान बनना, यानी कि आत्म साक्षात्कारी बनना पड़ेगा। तब जाके जो है वो विषाद से वो दूर हो। इसीलिए कृष्ण बोल रहे वेदवाद से ऊपर हो। आगे की।
त्रिगुण में आने वाले वेद से ऊपर उठकर चिंता मुक्त होना हो। जब तक व्यक्ति ये त्रिगुण में आने वाले वेदों के कर्मकांड में ही वो फंसा रहेगा, हमेशा जो है कुछ ना कुछ उसको चिंता रहेगा, और भले ही कितना ही अच्छा काम क्यों न करे। जैसे कृष्ण लीला में भी वर्णन आता है, तो नृग महाराज, तो उनका वर्णन ऐसे आता है कि उन्होंने इतना गायों को दान में दिया था, वो जिस प्रकार था बोले तो आसमान में तारों को गिनना या फिर धरती में जितने धूली के कण है उसको गिन, उस प्रकार जो है उन्होंने असंख्य गायों को जो उन्होंने दान में दिया था। लेकिन एक बार में थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक ही गाय को दो ब्राह्मणों को दिया तो फिर उनको जो है छिपकली बनना, फिर वो चिंताग्रस्त हो। इस प्रकार से त्रिगुण में आने वाला कोई भी कार्य आप करेंगे तो कभी ना कभी जो है वो चिंता आपको लाके ही, तो इसलिए इस प्रकार से चिंता से मुक्त होना है तो फिर त्रिगुण में आने वाले व्यक्ति से ऊपर उठकर भक्ति कार्य में संलग्न होना पड़ेगा। प्रकृति के त्रिगुणमयी भौतिक कार्य से भवबंधन मिलता है। जब तक व्यक्ति प्रकृति के तीन गुण में है, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तब तक वो भौतिक कार्य नहीं करेगा। और हालांकि ये जो भौतिक जगत है वो प्रकृति से ही बने, प्रकृति के जो तीन गुण है उन्हीं से ये सब बना है। और प्रकृति के जो तीन गुण है उसका ही अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो है 84 लाख योनि बनते हैं। जैसे जो व्यक्ति पेंटर है, चित्रकार, तो उनको मालूम है कि एक्चुअली तीन ही जो है प्राइमरी कलर रहते हैं। हाँ, रेड, येलो, ब्लू, फिर उसका ही जो है अलग अलग जो है वो मिश्रण कर करके कई प्रकार के रंग वो बना सकते। तो इसी प्रकार से इस भौतिक संसार के जो है मुख्य जो मूल वस्तु जो है वो तीन ही, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसका ही अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन संयोजन होकर 84 लाख योनि जो है उसका निर्माण होता है। और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है नाना प्रकार के भव बंधन में जो है जकड़ता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा फिर? निर्द्वंद्व, निस्त्रैगुण्य, निर्योगक्षेम बनकर आत्मवान बने। जब व्यक्ति प्रकृति के त्रिगुण से त्रिगुणातीत हो जाता है, जब विशुद्ध सत्व में आके कृष्ण के प्रति भक्ति करने लगता है, तभी अपने आप वो निर्द्वंद्व बनता है। यानी कि द्वंद्वमय भौतिक जगत के कार्यों में जो है वो अपने आप को उलझता नहीं, निस्त्रैगुण्य, तीनों गुण से परे चला जाता है, शुद्ध सत्व। निर्योगक्षेम, फिर अपने योगक्षेम के बारे में वो चिंतित नहीं हो, फिर उनका योगक्षेम का जो भार है वो कृष्ण स्वयं उठाते, तब व्यक्ति जो है आत्मवान यानी कि आत्म साक्षात्कार बनता है। आगे कीजिए। श्लोक 46। वेद का असली उद्देश्य जान। अब तक जो है वेदवाद रता लोगों का वेदों का नकली उद्देश्य के बारे में बताया, तो अभी बता रहे कि वेद का असली उद्देश्य क्या है और उसको जान। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानता। इधर एक उदाहरण दे रहे इसको समझने के लिए, वेद का असली उद्देश्य। यावन अर्थ उदपाने, उदक, उदक यानी कि पानी, उदप यानी कि जहां से पानी मिलता है। तो पानी जो है सामान्यतः हम देखते हैं कि गांव में अगर देखेंगे तो उधर जो है नल वल तो रहता नहीं, दो जगह से उनको जो है पानी मिलता है। एक जो उनके पास कुआं रहता है, या फिर जो है अगर नदी है या सरोवर है तो उधर से वो लोग पानी लेते हैं। और इसको समझने के लिए हमको पुराने जमाने का सांप्रदायिक वर्णाश्रम पद्धति को देखना पड़ेगा, ऑर्थोडॉक्स वर्णाश्रम सिस्टम। तो ऑर्थोडॉक्स यानी कि संप्रदायबद्ध वर्णाश्रम पालन करने वाले गांव में ब्राह्मणों का बस्ती अलग रहता था, क्षत्रियों का अलग, वैश्यों का अलग और शूद्रों का अलग, और चांडाल जो है वो अंत्य, वो गांव के बाहर ही रहते थे, गांव में उनका प्रवेश निषेध। और हर एक जो ब्राह्मणों का बस्ती है उनको जो पानी चाहिए उसके लिए उनका एक कुआं रहता था, क्षत्रियों के लिए कुआं रहता था, वैश्यों के लिए एक, और शूद्रों के लिए एक, और चांडालों के लिए एक। और नियम ऐसा था कि अगर ब्राह्मणों का कुआं है तो फिर उसका उपयोग जो है अन्य वर्ण वाले नहीं करते, और क्षत्रियों का है तो भी वो केवल क्षत्रिय करते थे, दूसरे नहीं करते, इस प्रकार से नियम। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए, चारों कुएं में ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र जो का जो कुआं है उसके अंदर जो पानी आ रहा है उसका स्रोत एक ही है। जो जमीन के अंदर जो पानी जो बह रहा है वही पानी जो है इनके कुआं, इनका कुआं, इनका कुआं, इनका कुआं में आ रहा है, वो अलग कुछ नहीं।
लेकिन जब लोग केवल कुएं के बारे में सोचते हैं, पानी के बारे में नहीं सोचते, तो फिर जो है तभी उनको भेद दिखता है, अरे इनका है उनका। इसी प्रकार से अगर कोई जो है वेद पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, वो केवल जो है कर्मकांड, कोई ऊपरी ऊपरी का कर्मकांड देखता रहेगा, लेकिन उसके अंदर का जो है मेन जो उद्देश्य, जो भगवान साक्षात्कार करना है, वो नहीं देखेगा, तो फिर वो कुछ काम कर। तो इस प्रकार से जो इधर बता रहे हैं कि यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत होता। तो उदक जो है, तो पानी लेने के लिए जो है, तो लोग जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का कुएं से अलग अलग अपना जो है पानी का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो है एक अ, एक बाहरी दृष्टिकोण हो गया पानी का इस्तेमाल करने का, केवल कुओं को देख। लेकिन अंदरूनी इससे आप सोचेंगे तो फिर पानी एक ही, सबका जो है टेस्ट एक ही। तो इसी प्रकार थोड़ा वेदों के अंदर जब आप झांक के देखेंगे, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि वेद जो है केवल भौतिक वर देने के लिए नहीं, वो आध्यात्मिकता के लिए है। तो ये है वेद का असली उद्देश्य, उसको जिस प्रकार से अगर गांव में जो है अगर बहुत बड़ा नदी है, तो फिर कुएं का कोई जरूरत ही नहीं है, तो सब लोग जो है वही नदी में जाके नहाए। ब्राह्मण भी उधर जाएगा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग नहाएंगे। और अगर एक दिशा में जो अगर पानी प्रवहित हो रहा है, तो उधर अगर शूद्र भी स्नान करने के बाद उसको फर्श के वो पानी भी आ रहा है, तो फिर ब्राह्मण कुछ गलत सोचता नहीं, उसी पानी में वो नहा के आ जाए। ये है भक्ति का रहस्य। तो जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो फिर तभी जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस प्रकार वो नहीं देखते। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। तावान सर्वेषु वेदेषु, यानी कि सर्वेषु वेदेषु यानी कि सभी प्रकार के जो वेद है, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो या सामवेद हो, तो ये सभी का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य कर्म कांड करके स्वर्ग प्राप्त करने का नहीं, मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मण को जान, विजानत, जानत यानी कि जानना, विजानत यानी कि विशेष रूप से इसके बारे में, ब्राह्मण के बारे में, यानी कि ब्राह्मण कौन है ये जान। तो ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो व्यक्ति ब्रह्म यानी कि परब्रह्म यानी कि भगवान को जो जानता है, तो वही व्यक्ति ब्राह्मण है। यानी कि वेदों का असली उद्देश्य ये है कि सब लोग वेद पढ़ के ब्राह्मण बने, यानी कि ब्रह्म को जानने वाले, परब्रह्म को यानी कि भगवान को जानने वाले, यानी कि आत्म साक्षात्कारी, भगवत साक्षात्कारी बनना ही वेद का असली उद्देश्य है। अगर ये छोड़ के अगर वो अन्य उद्देश्य के प्रति वो चले जाएंगे, तो फिर उनका बुद्धि अव्यवसायी ना हो जाता। तो इस प्रकार से वेद का असली उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, तो उसको जानना चाहिए। आगे की उदाहरण, छोटे से कुएं का सारा कार्य विशाल जलाशय से एक साथ पूरा होता है। जैसे आपने देखा होगा गांव में भी जो है कुएं रहते हैं, सामान्यतः पानी का जो है दो प्रकार का इस्तेमाल होता है, एक पीने के लिए और एक अलग प्रयोग के लिए, यानी कि कपड़ा धोने के लिए या फिर और कुछ कार्य के। तो इस प्रकार से जो है कभी कभी दो कुएं हैं समझिए, एक का जो है बहुत ही मीठा पानी है, तो पीने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा उतना मीठा नहीं है, तो फिर अन्य प्रयोग के लिए उसका पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे कुएं का जो है तो फिर उसका जो है अलग अलग उपयोग रहता है। अगर एक विशाल जलाशय नदी ही है, तो उसका पानी लोग पीते भी है, उधर जो है कपड़ा धोते भी है, सब कुछ जो है अलग अलग, बहुत सारे कुओं का जो उद्देश्य है वो एक जलाशय जो पूरा कर देता है। तो इस प्रकार से जो है अगर कोई व्यक्ति जो है वेद पढ़ने के बाद भक्ति ही कर रहा है, तो फिर बाकी अन्य जो है कुएं जैसा जो उसका जो उद्देश्य है, उसके प्रति जो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसको। और उसका जो भी है वो जो एक साथ में जो है सब पूरा हो जाता है। छोटे से कुएं का सारा कार्य विशाल जलाशय से एक साथ पूरा हो जाता है। तो तभी जो है ब्राह्मणों का कुआं, क्षत्रिय कुआं, ये कुआं वो कुआं का आवश्यकता ही। वैसे ही वेद की तात्पर्य जानने वाले को वेद का पूरा लाभ होता है। इस प्रकार से वेद का असली तात्पर्य, वेदेश सर्वे हमें वेद, वेद का असली उद्देश्य है भगवान को जानना, आत्म साक्षात्कारी बनना। यह तात्पर्य अगर व्यक्ति को समझ में आ गया, तो फिर उसको वेदों का पठन का पूरा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वेदों का असली उद्देश्य उस व्यक्ति ने जान लिया। आगे कीजिए। आगे प्रोपज कर्म कांड के बारे में बता रहे, जो लोग भक्ति छोड़ के जो है केवल वेदों में वर्णित अलग अलग प्रकार के जो शुभ कर्म है उसके प्रति लग जाते,
वेद वर्णित विधि पालन से आत्म साक्षात्कार पाना, ये है कर्मकांड। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए उसको जो है बहुत समय लगेगा, क्योंकि सामान्यतः जैसे हमने देखा कर्मकांड का जो व्यक्ति है वो धार्मिक है, लेकिन उस धार्मिक अनुष्ठान वो हमेशा करेगा, मैक्सिमम लोग जो करते हैं अर्थ और काम के लिए। अर्थ यानी कि पैसा कमाने के लिए, और भी अन्य जो अपना जो मनोकामना है उसका पूर्ति करने के लिए। मोक्ष के लिए करने वाले बहुत विरला है। और सामान्यतः क्या होता है, ये लोग धर्म कर्मकांड का पालन करते हैं अर्थ और मनोकामना पूर्ति के लिए, फिर बाद में कुछ समय के बाद जो है सब संतुष्ट हो जाते हैं, यानी कि पैसा बहुत मिल गया, मनोकामना भी सब हो गया, फिर बाद में क्या, बाद में उनको सोचने लगते हैं बस पाया भी, इससे हमको मुक्ति चाहिए। लेकिन उसके लिए जो बहुत समय लगेगा, सबसे पहले जो अपने आप में जो है खड्डे में गिरा, फिर बाद में उस खड्डे से ऊपर उठाने का कोशिश कर। अगर कोई व्यक्ति खड्डे में न गिरते गिरते हुए खड्डे को छलांग लगा के चला गया तो फिर वही अच्छा है। तो भक्ति करना उस प्रकार से है, खड्डे में न गिरते हुए खड्डे को छलांग लगा के जा। लेकिन जो लोग कर्म कांड में वो फंसे हैं तो उनका जो बहुत स्लो प्रोसेस, पहले जो है वो संपत्ति कमाएंगे, फिर बाद में जो है अपने सभी इच्छाएं पूर्ति करेंगे, सब होने के बाद सोचेंगे कि बस अभी हो गया और अगला उद्देश्य बस इससे हमको मुक्ति चाहिए। इस प्रकार से भी वेद वर्णित विधि पालन से आत्म साक्षात्कार कर्मकांड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही इनडायरेक्ट, बहुत समय लेने वाला वो विधि है। और पता नहीं मनुष्य का अपने जीवन में जो कितना समय बचा है, तो इस प्रकार से जो उसका समय बहुत ही व्यय हो जाए। तो भगवत गीता 15:15 में जो है वेदों का असली उद्देश्य कृष्ण जो है बताते हैं। वेद का लक्ष्य है कृष्ण को जानना। वेदेश सर्वैर हमेव वेद्य, तो कृष्ण बोलते हुए 15:15 में, वेदेश सर्वैर हमेव वेद्य, सभी वेदों से क्या जानना है, मुझे, हमेव वेद, मुझे ही जानना। इस प्रकार से वेद अध्ययन से व्यक्ति जो है कृष्ण को ही जान लिया, तो फिर वो व्यक्ति का वेद अध्ययन का असली लक्ष्य जो है वो पूर्ति हो जाती है। इसलिए वेद का सर्वोच्च परिपूर्णता कृष्ण भावना जागृति ही है। कर्म कांड क्या करता है, वो आपको जो है कृष्ण भावना की जागृति लास्ट में करवाता, तब पूरा सर्कस कसरत करने के। लेकिन वही जो भक्ति है, अगर वेद अध्ययन से वो व्यक्ति कृष्ण को जान लिया तो फिर ये सर्कस और कसरत करने की जरूरी नहीं, डायरेक्ट जो है वो कृष्ण भावना को जागृत करके भक्ति करने लगता। आगे की, तो वेदांत कैसे जाए। सामान्य जन को वेद पढ़ना कठिन है। अभी इधर बता रहे हैं कि वेद का असली उद्देश्य सबको जान के भक्ति करनी, लेकिन बहुत सारे जो जन सामान्य है तो उनको जो संस्कृति नहीं आता, वो पढ़े लिखे नहीं है। तो फिर वेद पढ़ने का तो दूर की बात है, फिर वेद पढ़ने के बाद उसके ऊपर विश्लेषण करके असली उद्देश्य को समझना, ये तो उनका जो है वो जो सपने जैसा लगता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि वेदांत कैसे जाने, वेद अंत यानी कि वेद का असली उद्देश्य वो कैसे जाने। सामान्य जन को वेद पढ़ना कठिन, तो इसीलिए सरल विधि क्या है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस वेदांत का जो है बहुत सही और सरल जो है मार्ग बताया है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद से कहे, मुझे मूर्ख जानकर मेरा गुरु मुझे नाम जपने का, वे जप करके भाव भक्ति पाए। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में, हालांकि उन्होंने मायावादी संप्रदाय से, भारतीय संप्रदाय से उन्होंने जो है संन्यास स्वीकार किया था, और वाराणसी जो है तभी 500 वर्ष पूर्व जो है पूरा मायावादी सन्यासियों का बहुत बड़ा गढ़, और उनके प्रमुख जो सन्यासी थे उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। उनके हजारों शिष्य थे। और कोई तो जो है एक दिन प्रकाशानंद ने जब महाप्रभु को देखा तो महाप्रभु जो है सन्यासी होके, मायावादी के अनुसार सन्यासी का काम है वेदांत को पठन करते रहे। वेदांत वंतेषु रमतेषु वंता कौपी न वंता खलु भाग्यवंत, ये उनका जो है सिद्धांत। वेदांत वाक्येषु रमतेषु वंता, वेदांत का जो वाक्य है उसमें रमन करना, उसमें जो आनंद लेने वाला है बस, और उसको और कुछ नहीं चाहिए। कौपी न बनता खलु भाग्यवंत, भले उसने वस्त्र धारण नहीं की, केवल कौपिन धारण किया, खलु भाग्यवंत, वही व्यक्ति सही प्रकार से भाग्यशाली है, ऐसा वो लोगों का सिद्धांत है। तो चैतन्य महाप्रभु उनके ही मायावादी संप्रदाय में संन्यास लेने के बाद इस प्रकार का कोई अध्ययन तो नहीं कर रहे थे, तो केवल जो है पागलों की तरह वाराणसी के गलियों में जो है नृत्य करते, हरे कृष्ण गाते हुए घूमते थे। और जब
मायावादी लोग देखे, यहाँ तक उनके जो मुख्य व्यक्ति प्रकाशानंद जी ने देखा, तो फिर उनसे उन्होंने पूछा, आप सन्यासी होके जो है वो वेदों का पठन करने के बजाय ये सब पागलों की तरह क्यों नृत्य? तो तभी जो है चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि मेरा गुरु ने मुझे बताया, गुरु मोरा मूर्ख देखी करिलो शासन। गुरु मोरा मूर्ख देखी, गुरु ने मुझे देखा, फिर बाद में बोले कि आप तो मूर्ख व्यक्ति, करिलो शासन, मेरे ऊपर शासन करते। उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, बस कृष्ण नाम लेना है। और वो कृष्ण नाम मैं ले रहा हूं तो क्या हो रहा है, जपीते जपीते मन वही लो पागल। तो हरे कृष्ण मंत्र का जो नाम जपते 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 जो है मन मेरा पागल हो रहा है, तो मैं क्या। इसलिए ये मेरा गुरु का आदेश है, मुझे मूर्ख देखकर उन्होंने बोला कि केवल जप। और इस प्रकार जब जप करता हूं तो मन पागल होता है, यानी कि भाव भक्ति तक मैं पहुंच। तो इधर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इनडायरेक्टली प्रकाशानंद को बोल रहे हैं कि आप भी टाइम पास क्यों कर रहे हैं। हाँ, आप भी जो है टाइम पास क्यों कर रहे हैं, वेदों का पठन करना, बस आपको भी अंत में जो है वेदांत यानी कि जो है कृष्ण का प्राप्ति करने के लिए ही सब कर। इसी प्रकार से उसी वाराणसी में जब वे मायावादियों के जो संस्थापक आचार्य कौन शंकराचार्य जी जो है वो घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक संस्कृत पाठशाला चल रहा था गुरुकुल का, उसके सामने खड़े हुए। फिर सब लोग जो है रट्टा मार रहे थे संस्कृत व्याकरण, रामा रामा रामा। तो तभी ये सब देख के उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं रक्षते डुकरुम करनी। डुकरुम करनी यानी कि इस प्रकार से रट्टा मारना जो है आपको कभी रक्षा नहीं करेगी। संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षते डुकरुम करनी, संप्राप्ते यानी कि अंतिम समय में, सन्निहित काले जब मृत्यु सन्निहित आ गया, तभी ये रामा 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 हो, ये जो है आपका वो तो काम नहीं आए। इसलिए आपको क्या करना है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। उनको मूढ़ मते बोल रहे कि उनको संस्कृत स्कॉलर, संस्कृत जो स्कॉलर है या फिर जो बहुत ही निष्णात व्यक्ति है, पारंगत है संस्कृत का, वो मूढ़मती कैसे होता है? क्योंकि संस्कृत पढ़ना इतना आसान नहीं है। फिर भी उनको बोल रहे हैं मूढ़मती, क्यों? क्योंकि आपको असली उद्देश्य मालूम नहीं। ऐसा शंकराचार्य जी ने बोला, तो इसीलिए जो है महाप्रभु भी प्रकाश आनंद को बोल दिया कि बस आप भी क्यों टाइम पास कर रहे हैं, आप भी वेदांत यानी कि भक्ति करना आरंभ कीजिए, यही सरल विधान। और इसको जो है सामान्य जन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हर कोई जो है वेदांत को समझ सकता है और हरे कृष्ण मंत्र बोल के भक्ति कर सकता है और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर सकता है। आगे की, तो वेदांत क्या है? वेदांत का मतलब ज्ञान का अंतिम शब्द, वेद यानी कि ज्ञान। इसलिए वेदों में कई प्रकार के ज्ञान, उसमें सब मिलिट्री ज्ञान है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, अलग अलग प्रकार का भौतिकता का सभी ज्ञान है, लेकिन उसका अंतिम ज्ञान, अंतिम शब्द जो है वो है कृष्ण को समझना। वेद रचनाकार कृष्ण को जानना। और वे वेद का रचनाकार यानी कि वेद दिया किसने? भगवान ने ही, जो ब्रह्मा जी को उन्होंने ही दिया। फिर उन्होंने इसीलिए दिया कि लोग जो है उनको जाने। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो वेदों के रचनाकार कृष्ण है उनको जान लेते, क्या उनको जानना ही ज्ञान का अंतिम शब्द है, वही वेदांत। तो कृष्ण अब तक कई मार्ग बताए। तो जैसे सबसे पहले उनको बताया कि आपको जो है आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताना, इसलिए आत्मा के बारे में सब बताया। फिर उसके बाद उनको लगा कि ये तो बहुत हाई लेवल हो गया, उनको अभी स्टेप बाय स्टेप बताना है। फिर बाद में उनको बताया कि आपको जो है कम से कम जो है सकाम कर्म करना है। और सकाम कर्म के फायदे क्या है वो बताए। अगर अर्जुन जो है सकाम कर्म करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो उनको बताए। फिर उसे नेक्स्ट स्टेप बताए, आपको जो है सकाम नहीं निष्काम कर्म करना है, उससे ये सब फायदा है। फिर बाद में अगर अर्जुन वो करने के लिए तैयार नहीं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो भी उनको बताए। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण अब तक जो है अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जो है मार्ग बताए। अभी कृष्ण को लग रहा है कि शायद जो है अर्जुन इतना सब मार्ग को समझने के बाद ज्यादा कंफ्यूजन में है। क्योंकि अर्जुन का समस्या क्या था, उनका समस्या जो है बहुत सिंपल। उनका एक ही प्रश्न था, युद्ध करो या न करो। तो कभी कभी होता है कोई आके जो है वो कुछ सिंपल प्रश्न करता है, कभी कभी हमारे भक्त लोग जो उसको 1 घंटे का लेक्चर देते, इतना लेक्चर सुनने के बाद जो है वो प्रश्न ही भूल जाता है वो व्यक्ति, और करना क्या है वो समझ में नहीं आता। फिर अंत में बोलता है बस थोड़ा इसमें मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। तो शायद जो है कृष्ण को भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं शायद इनको बहुत डिटेल में बता दिए, और शायद ये थोड़ा कंफ्यूजन में लग रहे, तो इसीलिए कृष्ण भी सोच रहे कि अभी इनको टेलर में, जैसे 2 प्रकार का वस्त्र हम धारण कर सकते हैं, एक जो है रेडीमेड मिलता है पोशाक, उसको धारण कर सकते हैं, या फिर
हमारे लिए जो बना है टेलर में, टेलर को हम लोग जो है पूरा मेजरमेंट दे के जो बता, तो अब तक जो है रेडीमेड वाला सब बता दिया कृष्ण ने। क्योंकि ये सब उनको बोलना था, क्योंकि वो केवल अर्जुन को नहीं सब लोगों को बोल रहे थे। और सभी जो लोग हैं एक स्तर पे नहीं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कुछ कर्मकांडी लोग हैं, कुछ सकाम वाले हैं, कुछ निष्काम वाले हैं। वो सबको मद्देनजर रखते हुए जो है उन्होंने इस प्रकार सब कुछ बताया। लेकिन अभी उनका मेन विद्यार्थी या मेन टारगेट जो है वो है अर्जुन। इसलिए अर्जुन के लिए जो टेलर मेड यानी कि जो खास उनको जो मार्ग है उसके बारे में अभी बताने वाले। कृष्ण अब तक कई मार्ग बताए, अब विशेष रूप से अर्जुन के लिए जो भी सुयोग्य मार्ग है वो बता रहे हैं, यानी कि अर्जुन तुमको क्या कर, वो अभी मैं बताने वाला। बाकी लोगों को क्या क्या करना है, वो सब अब तक उन्होंने सब कुछ बता दिया। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते प्रभु जी, ये मायावादी में आर्य समाज वाले भी आते हैं क्या? हैं। आर्य समाज अलग है और मायावाद अलग है। अच्छा, क्योंकि वो आर्य सिर्फ। समाज जो है, हाँ। आर वो एक ही प्रकार के है, उसमें जो अलग अलग टाइप है। आर्य समाज वाले जो है वो लोग मूर्ति पूजा का वो लोग ये नहीं करते, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण इस प्रकार का वो साधना भी नहीं करते। हम्म। और मायावादी लोग जो है उनका भी जो है कोई साकार रूप नहीं है, लेकिन वो लोग ब्रह्म ज्योति के ब्राह्मण के उपासक अच्छा। ओके। हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। आगे हरे कीजिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ। हाँ प्रभु जी, अभी तीन गुण है ना, आपने तीन गुणों का वर्णन किया। जब भी हाँ मनुष्य भौतिक जगत में जन्म लेता है तो फर्स्ट वो तमोगुण में ही जन्म होता है उसका। और बाद में उसकी जो प्रगति है सत्वगुण से रजो सत्वगुण तक आना है। और उसके बाद में उसको ज्ञान मिलने के बाद ही वो विशुद्ध सत्वगुण में आएगा। वो तो हमको जो भी प्रगति करनी है तो यानी कि जो भी मनुष्य है वो तमोगुण में ही रहता है क्या प्रभु जी, देखिए, जन्म से? ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो फिर वो तमोगुण में जन्म लेता है। तो कुछ जगह में ऐसे भी उल्लेख है कि सबसे पहले जो है व्यक्ति ब्रह्मा जी बनता है, ब्रह्मा जी जैसे, हम्म। यानी कि वो जो है बहुत ही सत्वगुणी। फिर बाद में जब अपना जो स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग जितना करता है तो तभी उसका पतन होना आरंभ होता है। फिर सत्वगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण में आता है। फिर बाद में जो उसका जो है धीरे धीरे फिर तमोगुण से रजोगुण सत्वगुण इस प्रकार से जो उसका वो ऊपर आता है। लेकिन ये जो गुण हम्म। है ये हमेशा एक ही गुण में व्यक्ति नहीं रहता। दिन में भी जो है 24 घंटे में जो है अलग अलग प्रकार का समय। हम्म। ये भी हम्म। जो है कुछ समय जो है 24 घंटे में जो है 6 घंटा सत्वगुण का है, 6 रजोगुण का है और 6 तमोगुण का। उसका हाँ। प्रकार का अनुभव ये भी होता है। जैसे सुबह 4 बजे से लेके जो है 6 घंटा जो है वो ब्रह्म मुहूर्त से लेके वो जो है सत्वगुण। फिर उसके बाद जब हम्म। रजोगुण का आता है तो फिर हम लोग अलग अलग प्रकार का काम करने के लिए अपना जाते हैं। फिर उसके बाद शाम को थक जाते हैं तो फिर जो है केवल निद्रा चाहिए तो फिर वो तमोगुण। इस प्रकार से हर इसमें जो है व्यक्ति उसका एक स्वभाव एक अलग रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो है बाहर का अलग अलग गुणों का भी प्रभाव होता रहता है। इस प्रकार से वो व्यक्ति अलग अलग समय में जो है अलग अलग प्रकार का गुणों का वो प्रदर्शन करता रहता है। अगर हम्म। व्यक्ति जो है ये सब तीनों गुण छोड़ के अगर शुद्ध सत्व में आ गया है तो तभी ये तीनों गुण जो है उसके ऊपर हावी नहीं होते, तब जो है वो व्यक्ति एक ही प्रकार का स्थिरता में रहता है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा हम लोग जो है जब प्रकृति के 3 गुण अध्याय 14 चर्चा करेंगे तो अभी आपको जो है और ज्यादा स्पष्ट रूप से इसके बारे में मालूम पड़ेगा। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी विशेष रूप से अर्जुन के लिए सुयोग्य मार्ग कौन सा बता रहे हैं कृष्ण, अभी उसको देखते हैं आगे की। अभी 47 से 53, बुद्धि योग का परिणाम है मुक्ति। तो अभी जो है किस प्रकार से ये जो बुद्धि योग है या फिर वो जो भक्ति योग है यानी कि ज्ञान युक्त कर्म को करना है, और वो किस प्रकार से जो है अर्जुन को विषाद से मुक्त कर सकता है, उस प्रकार का जो मार्ग है उसको अभी
बताने वाले ये है 47 से 50। आगे की श्लोक 47। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फिर से जो है, पहले सकाम कर्म के बारे में बोल रहे थे। आप जो है जीतेंगे तो राज्य मिलेगा, हारेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अभी उससे बढ़कर वो भी बोल रहे कि आप कर्म करो। क्योंकि पहले उनको उठाना था, तो इसीलिए जो है उनको उस प्रकार बोल रहे थे। अभी उठ गए तो फिर उनको जो है उन्नत ज्ञान दे रहे। ठीक है, अभी कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः महते संगोष्ठ कर्मणि। तो इधर बोल रहे कि कर्मण्य अधिकारस्ते, कर्म करने के अधिकारी हो आप। जो है केवल कर्म कर सकते हो, लेकिन माँ फलेषु कदाचन, लेकिन वो कर्म का जो फल है उसके बारे में जो है आप ज्यादा चिंता मत करो। ये कौन से कर्म के लिए बोल रहे हैं? कि ये भक्तिमय कर्म के लिए बोल रहे हैं, इनकी बुद्धि से किया हुआ कर्म के बारे में। लोग समझते हैं कि जो चोरी वाला जो कर्म है, तो चोरी करो, लेकिन वो इसके बारे में चिंता मत करो, ऐसा नहीं है। इधर जो है केवल भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, भक्ति के कर्म के बारे में। भक्ति का कर्म करने के आप अधिकारी हो, लेकिन वो कर्म करने के बाद भी जो है उसके जो फल है उसके बारे में आप चिंता मत। माँ कर्म फल हेतुर्भो, माँ यानी कि नहीं, इसके लिए कर्म फल हेतु, कर्म का जो फल है उसका हेतु से आप कर्म मत। माते संगोस्ति अकर्मणि। अगर इस प्रकार से आप कर्म कर रहे हो लेकिन कर्म के फलासक्त नहीं हो, तो फिर वो जो है वो कर्म नहीं, वो अकर्म नहीं, वो अकर्म बने। अकर्म का मतलब क्या है? अकर्म का मतलब वो कर्म जिसका जो है आपको कोई पाप और पुण्य का फल नहीं लगे, यानी कि आपको स्वर्ग या नरक जाने का जरूरी नहीं, वो है अकर्म। तो इधर अकर्म का मतलब या निष्कर्म का मतलब है भक्ति कर्म। तो इसीलिए बोल रहे कि आपको भक्ति करो। और इधर अर्जुन के लिए भक्ति क्या था? युद्ध कर। तो युद्ध करो, लेकिन युद्ध का जो फल है उसके बारे में आप मत सोचो, यानी कि जय होगा पराजय होगा उसके बारे में जो आपको ये नहीं करना है। इस प्रकार से इस युद्ध का कर्म फल, तो युद्ध का जो फल है, युद्ध का जो परिणाम है, उसके चिंता छोड़ के अगर आप कर्म करेंगे तो फिर वो कर्म नहीं, वो अकर्म बनेगा, तो वो भक्ति का कर्म बनेगा। इस प्रकार से जो है अर्जुन को उनके लिए विशेष प्रकार का जो है मार्ग बता रहे हैं कि आप युद्ध करो, और युद्ध का जो परिणाम है उसका चिंता मत करो। आगे की। तो तीन प्रकार के कर्म है। जब तीसरा अध्याय कर्म योग है उसमें भी जो है कृष्ण इसके बारे में बताते हैं। तो उसमें तो बताते हैं कि किम किम कर्म किम अकर्म किम विकर्म यति कवयो अत्र मोहित। कवि यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो अति बुद्धिमान व्यक्ति को भी कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है समझ में नहीं। लेकिन अभी कृष्ण इधर बता रहे तीन प्रकार के कर्म। पहला कर्म अपने गुणानुसार कर्म करना, यानी कि व्यक्ति जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार जो है वर्णाश्रम, यानी कि सत्वगुणी है तो फिर ब्राह्मण जैसा काम करेगा, रजोगुणी है तो क्षत्रिय जैसा करेगा, रजो और तमो का मिश्र गुण है तो फिर वैश्य जैसा काम करेगा, वो व्यक्ति तमोगुणी है तो फिर शूद्र जैसा काम करेगा। इस प्रकार अपने कर्मानुसार जो कर्म करता है वो है कर्म। ये तो सामान्य कर्म हो। और इस प्रकार जो व्यक्ति अपने गुणानुसार जो कर्म करता है उसके अनुसार जो उसको फल मिलते हैं। और दूसरा है विकर्म। ये जो कर्म है ये एक प्रकार का ये अच्छा कर्म है, यानी कि जो वेदों में जो बताया है अच्छा जो कर्म करना, वो करने से जो है उस व्यक्ति को अच्छे फल प्राप्त होते हैं। और दूसरा है विरुद्ध विकर्म, यानी कि विरुद्ध कर्म, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना। पहला है शास्त्रोक्त कर्म करना, दूसरा है शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना। और जो व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध कर्म करता है वो पाप को कमाता है, फिर बाद में उसको दंड मिलता है नरक में। इस ये अर्जुन को ये तीनों दो बताते हैं कृष्ण कर्म के बारे में, यानी कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेगा। दूसरा बोलते हैं कि बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वो सोचते हैं कि ना मुझे स्वर्ग जाना है ना मुझे नरक जाना है। फिर इसीलिए वो बोलते हैं कि दोनों के बीच में और कुछ नहीं। अभी देखिए अर्जुन जो है बहुत तनाव में है, लेकिन फिर भी जो है उनका बुद्धि चल रहा है, वो है बुद्धि, क्योंकि कृष्ण की कृपा उनके ऊपर हो। तभी वो पूछते हैं कि ये दोनों के बीच में कुछ है। तब कृष्ण अकर्म के बारे में बता। अकर्म यानी कि नियोजित कर्म कर्म, नियोजित कर्म यानी कि भक्ति। भक्ति सबके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए करना है, सबके लिए। और इसको अकर्म इसीलिए कहते हैं। अकर्म का मतलब कर्म नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही ओम शांति बैठना नहीं। अकर्म यानी कि वो कर्म करना कृष्ण के संतुष्टि की, उससे जो हमको कोई कर्म नहीं लगेगा, यानी कि कर्म का फल नहीं लगेगा।
इस प्रकार से 3 प्रकार के कर्म हैं। तो इसलिए इधर अर्जुन को बोल रहे कि आपको जो है अकर्म कर्म, लेकिन ये जो उनका जो कर्म है यानी कि उनके गुणानुसार अभी उनको कर्म करना है, यानी कि उनका गुण यानी कि रजोगुण है, यानी कि वो क्षत्रिय, और क्षत्रिय का जो उनका जो कर्म है यानी कि युद्ध करना, वो अभी उनके लिए नियोजित कर्म होगा, क्योंकि वो कृष्ण का आदेश बन गया, यानी कि उनका कर्म ही अकर्म बन गया इधर, क्योंकि वो कृष्ण के इच्छा से उनको वो करना है, तो फिर उनका कर्म अपने आप भक्ति का कर्म। इसीलिए जो है वो कर्म करने से उनको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको जो है कोई उससे पाप वगैरह नहीं लगे। आगे की, पर कर्म फलासक्त होंगे तो बंधन में आओगी। जब तक व्यक्ति कर्म करेगा लेकिन कर्म के फल के प्रति जब तक वो आसक्त रहेगा, तब तक जो है उसको व्यक्ति के जो है बंधन में वो रहेगा। जैसे उन्होंने कर्म करेगा लेकिन फल की आसक्ति छोड़ देगा, तो फिर वो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए कर्तव्य पालन में फल की आशा न करें। इसलिए व्यक्ति को केवल अपना कर्तव्य, बोलो तो अपना कार्य को कर्तव्य समझ कर उस कर्म का जो है कोई कर्म फल चाहना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं, जो सरकार के जितने भी जो विभाग है वो सब जो है सेवा विभाग, समाज के जो है लोगों का भलाई के लिए जो अलग अलग प्रकार का सेवा के विभाग, तो वो लोग जो है उसको वो कर्म करना है, लेकिन उसके प्रति जो है कोई फल की अपेक्षा नहीं करना। लेकिन आजकल क्या होता है, जब तक आप 4 आना नहीं देते तब तक कुछ काम नहीं होता। इस प्रकार से जो वो लोग बंधन के कारण बनेंगे, पकड़े जाएंगे तो फिर बंधन में डाले जाएंगे। इस प्रकार से जब तक व्यक्ति कर्म को कर्तव्य समझ के करेगा और कोई फल का आसक्ति नहीं करेगा, तो फिर वो जो उसका मुक्ति का मार्ग बने। इसलिए कर्तव्य पालन में फल की आशा न करे, पहले कर्तव्य करे फिर आशा, फल की आशा न रखे। अतः अर्जुन को युद्ध परिणाम के चिंता बिना लड़ने को कहा गया है, क्योंकि अर्जुन का भी मन में चिंता चल रहा था कि जय, हम लोगों को जय मिलेगा क्या पराजय मिलेगा। किस प्रकार था जो कर्म काम कर रहा है, तो उसके बारे में वो सोच रहा है। लेकिन कृष्ण उनको बोल रहे कि आपका काम है जो बोल बोल रहा हूँ वो कर्म कर, उसके जो फल आते हैं उसके बारे में आप चिंता मत करो, और मैं आपका योगक्षेम देख लूँ, इसके बारे में भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। युद्ध से पलायन भी एक प्रकार की आसक्ति है जिससे मुक्ति नहीं मिली। अगर अर्जुन सोच रहा है कि अरे मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, कर्म में फंसूंगा, तो इसलिए बिना युद्ध का मैं चला जाऊं, लेकिन अभी युद्ध के लिए आया है, और बिना युद्ध का अगर वो इधर से वो भाग रहा है, तो पलायन करना भी उसका एक आसक्ति है। क्योंकि कृष्ण उनको बोल रहे कि भागो मत, लेकिन ये भागने के प्रति आसक्त हो गया है, तो फिर वो एक प्रकार का जो है विकर्म हो गया, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध कर्म कर रहा है, तो उससे जो उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। ऊपर से वो उसका कर्म बंधन जो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी कृष्ण जो है साधारण नहीं, उनके गुरु भी बन गए हैं। इसलिए वो अभी पलायन नहीं कर सकते। पलायन कर रहेगा तो फिर जो उसके लिए अच्छा नहीं, और वो कभी मुक्त भी नहीं होगा। आगे की, तो ये अभी तक जो है कृष्ण ने बताया, जब तक आप कर्म के फल के आसक्त बनोगे तब तक आप भोगी ही बने। भोगी कौन है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अव्यवसाय का बुद्धि, यानी कि आप जो है केवल भोगी हो, भोगी हो, भोगी हो। आप स्वार्थी हो, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। इस प्रकार जो है कृष्ण ने उनको भोगी भोगी भोगी, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन भोगी नहीं योगी बने। योगी का एक अर्थ होता है योग्य, यानी कि आप योग्य व्यक्ति बनिए। इसीलिए वो बता रहे हैं कि योग्य व्यक्ति यानी कि योगी कौन, ये बता के अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको योगी बनना। योगस्थ कुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इधर बता रहे कि योगी कौन है और योग क्या है। अर्जुन को इधर वो धनंजय करके संबोधन कर रहे हैं। धनंजय यानी कि उन्होंने राजस्व यज्ञ में के लिए जो है बहुत सारा धन का संचय करके लेके आए, धन के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त करके वो आए थे। तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आप धनंजय थे, धनंजय करके आप जो है बहुत सारा संपत्ति लेके आए, लेकिन असली संपत्ति ये भौतिक संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति है मनुष्य जीवन में वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की जो संपत्ति है, आत्मज्ञान का संपत्ति प्राप्त करके जब व्यक्ति योगी बनता है, तो फिर वो सही प्रकार का वो व्यक्ति धनंजय।
अब तक आपने जो धन कमाया है, आप जो धनंजय हो, लेकिन आप नकली धनंजय हो। आपको नकली नहीं, असली धनंजय बनना है। असली धनंजय आप तभी बनेंगे जब आपको आत्म ज्ञान का संपत्ति धन प्राप्त हो। इसीलिए उनको धनंजय करके संबोधन कर। फिर आगे बता रहे कि आपको अभी योगी बनना है, यानी कि योगस्थ, यानी कि आपको जो है योग में स्थिर होना है। तो योग का मतलब क्या है, वो सेकंड लाइन में बोल रहे हैं, योग उच्यते। योग उच्यते क्या? सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग युज्यते। तो अभी अर्जुन का क्या समस्या था, वो टेंशन में थे कि क्या होगा मेरा, हम विजयी होंगे या फिर पराजित होंगे। सिद्ध, सिद्ध यानी कि विजय, यानी कि सिद्ध का मतलब होता है परिपूर्णता, यानी कि युद्ध में जो है परिपूर्णता तभी होगा जब वो विजय प्राप्त करेंगे। सिद्ध असिद्ध, असिद्ध यानी कि पराजय। तो इसलिए उनको बोल रहे कि ठीक है, युद्ध में जो है जय और पराजय तो होने वाला है, लेकिन इस जय और पराजय को आपको क्या करना है, समो भूत्वा। आपको जो है जय हो या पराजय हो, सिद्धि हो या असिद्धि हो, उसको समान समान समझना है। और इस प्रकार समान समझने वाला जो समत्व है, उसको योग। जो जय पराजय या जो भी जो द्वंद्व है, जो द्वंद्व को वो व्यक्ति अपने जीवन में समानता से देखता है और समाधानी रहता है, तो वो जो प्रक्रिया है उसको योग कहते हैं, और उस व्यक्ति को योगी कहते हैं। इस प्रकार का योगस्थ। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अभी आप योगस्थ बनिए इस प्रकार, यानी कि सबको समानता से देखकर आप योगस्थ, यानी कि स्थिर बनिए। और उसके लिए क्या करना है, कुरु कर्माणी। इस प्रकार जो आपको योगी बनने के लिए आपको जो है कुरु कर्माणी, यानी कि आपको कर्म करना, आपको कार्य करना। कैसे कर्म करना है, संगम त्यज। संगम यानी कि फल, कर्म से जुड़ा हुआ जो फल है उसको त्यागना है। वो जय हो या पराजय हो, उसको आपको त्याग के सबको जो है समान दृष्टि से देख के आपको जो है योग में स्थिर होना। जिस प्रकार जब आप योग में स्थिर होंगे तभी जो आपको आत्मज्ञान का असली धन के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। तब आप जो है असली योगी बनेंगे। इस प्रकार से अर्जुन के लिए विशेष प्रकार का जो है मार्ग जो है अभी इधर बता रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि आपको योगी बनना, आपको भोगी नहीं बनना। आगे की। योगी जय पराजय की आसक्ति छोड़कर समभाव में कर्म करने वाला। सिद्ध असिद्ध समो कृत्वा। सिद्ध हो या असिद्ध हो, जय हो या पराजय हो, उसके प्रति आसक्ति नहीं, केवल अपना जो है कर्म करेगा, वो अपना कर्तव्य समझ के सब काम करेगा, वो व्यक्ति योगी। इस प्रकार का योगी अर्जुन तुम बनो, ऐसे कृष्ण उनको बोल रहे हैं। तो योग क्या है, चंचल इंद्रिय निग्रह से भगवान में मन को एकाग्र करना ही योग है। लेकिन आजकल हम देखते हैं योगा बोलो तो ये तो योगासन सब करते हैं, लेकिन ये योगासन का असली उद्देश्य इस प्रकार सेहत बनाना नहीं। योग का मतलब होता है जुड़ना। योग का असली अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना है, आत्मा को जो है परमात्मा के संबंध में जुड़ना। तो ये है योग। तो इसमें क्या करना है, चंचल इंद्रिय निग्रह से भगवान में मन एकाग्र करना। जब व्यक्ति जो है भगवान से जुड़ा नहीं, तभी उसके इंद्रिय जो है चंचल रहते हैं। जैसे अभी अर्जुन जो है कृष्ण से जुड़े नहीं है, तो जब तक वो जुड़े नहीं तब तक उनका मन जो है चंचल होके जो है मन घूम रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो तुम्हें चंचल इंद्रिय जो है उनको, मन को जो है निग्रह करना है, और भगवान में जो है मन को लगाना, एकाग्र करना। इस प्रकार उसको योग करना है। कृष्ण वचन पालन करके अपने स्वामित्व को त्याग। अभी पहले अध्याय में देखते हैं तो अर्जुन जो है कई प्रकार के तर्क बता रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को स्वामी समझ रहे हैं। अपने आप को स्वामी, अपने आप को पंडित समझ के जो है कृष्ण के सामने जो अपना बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए जब तक जो है वो व्यक्ति अपना स्वामित्व का प्रदर्शन करेगा तब तक जो है वो योगी नहीं बनता। इसलिए अगर उसको योगी बनना है तो फिर कृष्ण का वचन पालन करने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा, फिर अपना स्वामित्व भाव को त्याग कर दासत्व भाव को स्वीकारना। वही जो अर्जुन ने किया। शिष्यस्ते हम शादी माम स्वाम प्रपन्न। जब वो शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए तभी जो है कृष्ण अपना वचन कहना आरंभ कर दिया। फिर अंत में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है कृष्ण के सभी जो वचन है उससे वो सहमत हो जाते हैं। सर्वमेतद द्रुतम मन्ये यन्मा मुदसि केशव, तो बीच में ही बोलते हो 10वें अध्याय। सर्वम एतद, अभी तक आपने जो बोला, अभी तक भगवत गीता खत्म नहीं हुआ, 10वें अध्याय चल रहा है।
बोले तो इंटरवल में और समझ गए सब कुछ। सर्वमेतद ऋतम मन्ये, मन्ये यानी कि मैं मान्य करता हूँ। क्या मान्य करता हूँ? सर्वमेतद, आप जो भी मुझे कहा है वो सबको जो है, ऋतम, ऋतम यानी कि सत्य, मैं ये सबको सत्य मानता हूँ। यन्मा मदति केशव, ये केशव मुझे जो कुछ भी आपने कहा अभी तक उसको मैं सत्य जानता हूँ, क्योंकि आप परम सत्य। इस प्रकार से उनको जो है कृष्ण का वचन पालन करके अपने स्वामित्व को त्यागना। इसीलिए अर्जुन को जय अपजय का बारे में न सोचकर कृष्ण वचन पालन करना। उनको युद्ध के परिणाम के ऊपर जो है चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। उनको केवल एकमात्र काम करना है, कृष्ण जो बोल रहे वही बस, कृष्ण जो बोल रहे वही, उसी वचन का उनको पालन करना है बस। उसी से जो है वो अपना जिंदगी को, अपना जीवन को सफल बना और वो योगी बन सकते हैं। इस प्रकार का योगी आप बनो, ऐसा कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आगे की, अर्जुन वर्णाश्रम में है, तो वर्ण और आश्रम, आश्रम के अनुसार वो गृहस्थ है और वर्ण के अनुसार वो क्षत्रिय है। तो विष्णु पुराण में कहा गया है वर्णाश्रम का असली उद्देश्य के बारे में। वर्णाश्रम का असली उद्देश्य है विष्णु तुष्टि, तम सिद्धिर हरितोषणम। वर्णाश्रम आचरवत पुमान, पुमान यानी कि जो लोग है, तो वर्णाश्रम आचरवत पुमान, वर्णाश्रम का आचरण का असली उद्देश्य जो है वो है तम सिद्धिर हरितोषणम। वर्णाश्रम का समसिद्धि यानी कि परिपूर्णता, पूर्ण रूप से उसकी जो परिपूर्णता तभी होगी जब हरि को संतुष्ट करेंगे अपने सभी कार्यों से। इसी प्रकार से अर्जुन भी अगर वर्णाश्रम में है, अगर वो वर्णाश्रम का पालन कर रहा है, तो वर्णाश्रम का असली उद्देश्य भी उसको पालन करना पड़ेगा। और वर्णाश्रम का असली उद्देश्य क्या है? विष्णु तुष्टि, यानी कि अभी विष्णु कौन है? कृष्ण। यानी कि कृष्ण जो बोल रहे हैं वो वाक्य का पालन करके उनको संतुष्ट करना ही उनका वर्णाश्रम का जो असली उद्देश्य है। इसलिए अर्जुन को कृष्णवाणी सुनना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है फिर उनके। भक्ति तो छोड़ दीजिए, कम से कम वर्णाश्रम का भी जो अगर सफलता प्राप्त करना है तो फिर नारायण को प्रसन्न करना ही। इस प्रकार से अभी अर्जुन की सौभाग्य ये है कि वो विष्णु जिनको संतुष्टि करना है वो उनके सामने, यानी कि उनके पास में ही है, वही वही रथ में सामने है, जो बोल रहे बस कर दीजिए, उसी से जो है वो अपना जीवन को सफल बनाते हैं। इस प्रकार से अगर अर्जुन को केवल वर्णाश्रम का भी पालन करना है तो फिर कृष्ण वाणी को सुनना ही पड़ेगा। अगर वो वर्णाश्रम का पालन असली तरीके से नहीं कर रहे तो फिर जो बोल रहे थे वर्ण संकर के बारे में, तो इस प्रकार से वो भी खुद वर्ण संकर बन जाए। इस प्रकार अगर उनको वर्ण संकर नहीं बनना है तो फिर उनको कृष्ण की वाणी सुनना ही। आगे कीजिए। श्लोक 14 है, कर्म फल इच्छुक कृपण है, भक्ति में शरणागति से पाप नहीं लगता। अब ये जो कर्म का और कर्म फल के बारे में अभी जो कृष्ण बता रहे हैं, इसके ऊपर अर्जुन के और भी प्रश्न है, और उस प्रश्न का जो उत्तर है तीसरे अध्याय में वो प्रश्न करेंगे इसके ऊपर। और क्योंकि तीसरे अध्याय का शीर्षक ही कर्मयोग, और उसके ऊपर कृष्ण जो है और उत्तर उनको देंगे। तो इधर बता रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो इतना सुनने के बाद भी जो है कर्म फल के प्रति अगर वो इच्छुक है, यानी कि उसके प्रति आसक्त है, तो फिर वो कृपण, और वो व्यक्ति जो कभी आत्म साक्षात्कारी नहीं बन। और इसके विरुद्ध अगर वो व्यक्ति कृपण न बनकर अपना कर्म फल को त्याग दी, उसका इच्छा नहीं कर रहा, उसके लिए अगर वो भक्ति करके शरणागत हो गया, तो फिर उस व्यक्ति को पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अर्जुन का एक तर्क था युद्ध करने से पाप लगेगा, उसके बारे में इधर पाप तभी लगेगा जब आप उस कर्म के प्रति आसक्त रहे, क्योंकि आप उस कर्म का जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि आपको फल चाहिए। लेकिन वो कर्म आप दूसरे के कहने से, वरिष्ठों से कहने से आप कर रहे थे और बिना आसक्ति के, तो फिर आपको पाप नहीं है। दूरे न है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरण मनविच्छ कृपणा फल हेतव। तो इधर बोल रहे कि कृपणा, कृपण कौन है? कृपण वो है फल हेतव। हेतु यानी कि इच्छा या उद्देश्य, फल की उद्देश्य से, फल की हेतु से जो व्यक्ति जो है वो काम करता है वो कृपणा है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? आप जो है धनंजय हो। धनंजय यानी कि आपके पास एक प्रकार का धन है,
लेकिन असली धन क्या है? असली धन है बुद्धि योग को प्राप्त करना। बुद्धि योगा धनंजय। असली धन जो है वो है बुद्धि योग, यानी कि भक्ति योग, उसको आपको प्राप्त करना। तो उसके लिए क्या करना है? दूरे न है वरम कर्मा बुद्धि योग धनंजय। तो कर्म फल जो है उसको दूर रखना है कर्म से। अपनी बुद्धि का उपयोग कर, अपना बुद्धि का उपयोग करके कर्म से कर्म फल को दूर रखना, यही जो है कर्म योग है। और ये असली प्रकार का धन धन है, उसको आपको जीतना है अर्जुन, ऐसे वो बोल। और क्या होगा? फिर व्यक्ति जो है बुद्धि योग को ये प्राप्त करेगा तो पर बुद्धो शरणम अन्विच्छ। बुद्धो यानी कि जो बुद्धि योगी जो है भक्ति करने वाला, तो वो क्या करेगा? उसका इच्छा क्या है? शरणम अन्विच्छ। कृष्ण को शरणागत होना ही उसका एक ही उद्देश्य है, असली बुद्धि योगी। और जो नकली बुद्धि योगी है तो वो है कृपण, वो फल है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। इस प्रकार से इधर बोल रहे कि आप जो है अपने युद्ध फल का इच्छा प्रकट करके आप कृपण मत बनिए। आप जो है बुद्धि योग का धन को प्राप्त करके असली धनंजय बन के आप क्या कीजिए? मुझे शरणागत आ जाइए। इस प्रकार से जो है अर्जुन कृष्ण बता रहे हैं। आगे कीजिए। कृपण कौन है? कर्म फल चाहकर बंधन में आता है। तो कृपण हमेशा जो है फल चाहता है। कृपण यानी कि कंजूस। तो कंजूस कौन है? कंजूस मक्खी चूस, यानी कि अगर मक्खी भी चाय में गिरा है तो फिर उसको भी चूस के छोड़, कितना वो आसक्त रहता है अपना भौतिक जो भी उपलब्धि है उसके प्रति। तो इस प्रकार से जो कृपण है, यानी कि अगर अर्जुन भी जो है अपने कर्म फल चाह रहा है तो फिर वो व्यक्ति, वो अर्जुन कृपण बनेगा और वो बंधन में आएगा। और संपत्ति का सदुपयोग न जानकर भक्ति भी नहीं करता है। तो जो संपत्ति है उसके पास, उसका असली उपयोग वो नहीं करता, क्योंकि जितना भी संपत्ति है उसका वो इस्तेमाल ही नहीं करता। केवल जो है धन का, संपत्ति का संचय करके उसको देखकर खुश होना ही उसका काम। उसका एक फूटी कौड़ी भी जो है वो कभी व्यय नहीं करेगा, खर्चा नहीं करेगा। किस प्रकार से संपत्ति का सदुपयोग वो नहीं जानता। तो संपत्ति का सदुपयोग क्या है? संपत्ति यानी कि लक्ष्मी। लक्ष्मी का सदुपयोग क्या है? लक्ष्मी को जब हम लोग नारायण के सेवा में लगाते हैं वही उनका सदुपयोग। तब तक वो नहीं करते तब तक जो है लक्ष्मी चंचल है, वो इधर उधर भागती रहती है, एक जगह में नहीं बैठती। उसको कितना भी जो है तिजोरी में बंद करके रखेंगे तो भी नहीं चले। लक्ष्मी स्थिर तभी होगी जब वो नारायण के सेवा में लगे। तो इस प्रकार कर अर्जुन के पास भी अर्जुन ने भी जो है अलग प्रकार का संपत्ति का पर जय प्राप्त करके धनंजय बन गया। लेकिन उसको भी जो है असली संपत्ति का सदुपयोग मालूम नहीं। असली संपत्ति है ज्ञान, आत्मज्ञान, और उसका सदुपयोग करके साक्षात्कारी कैसे बनना वो मालूम नहीं। इस प्रकार से वो कृपण बन रहा है, इसलिए बोल रहे कि आप कृपण मत बनिए। हाँ, तो कृपण जो है संपत्ति का सदुपयोग नहीं जानता और भक्ति भी नहीं करता। अगर वो संपत्ति का सदुपयोग जानता था तो फिर भक्ति अवश्य करे। और उसके लिए क्या करना है? संपत्ति को कृष्णार्पण करना है, वही उसका। तो इस प्रकार से भक्ति मार्ग छोड़ के अन्य मार्ग में अगर वो कुछ भी आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करेगा तो उसमें बंधन का आशंका रहता है। अगर वो केवल कृष्ण तुष्टि यानी कि केवल भक्ति का मार्ग अपनाया है तो फिर उसको 100% वो मुक्त हो, क्योंकि अंत में मुक्ति देने वाला जो है वो मुकुंद है। भगवान का एक नाम है मुकुंद, उसका मतलब है मुक्तिदाता। और कोई भी किसी को भी मुक्त नहीं करता। इसीलिए भक्ति छोड़ के अन्य मार्ग कर रहा है तो उसमें बंधन आ सकते हैं। अगर भक्ति में कृष्ण की संतुष्टि कर रहा है तो वो भक्ति 100% मुक्त हो। इसीलिए जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप जो है कृपण मत बनिए। जितना आप कृपण बनेंगे उतना विषाद करेंगे। अगर आप जो है कृपण बनना छोड़ देंगे, असली संपत्ति का सदुपयोग करेंगे, तो फिर आप जो है असली योगी बनेंगे, फिर आप यहाँ से मुक्त हो जाए। आगे की श्लोक 50। कर्म करने की कला क्या है? तो आगे कृष्ण उनको बता रहे हैं कि केवल कर्म का मत करना, कर्म करने का भी जो एक कला है। किस प्रकार से जो है करने से हम जो है अ, कोई दोष में नहीं आते। हाँ, दोष में न आने के लिए किस प्रकार से कर्म करना है, ये भी जो है वो एक बहुत बड़ी कला है। उसके बारे में कृष्ण बता रहे हैं।
बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृतो दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम, कृष्ण को बोल रखे आप योगा करो योगा करो योगा करो। तो योगा कैसे करेंगे? कर्मसु कौशलम, कौशल यानी कि कुशलता, कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। केवल कर्म नहीं करना, कुशलता पूर्वक कर्म करना। कुशलता पूर्वक यानी कि इस प्रकार कर्म करना उसमें जो है व्यक्ति बंधन में ना आए। इस प्रकार से होशियारी से, इस प्रकार से कुशलता से, इस प्रकार का कौशल्यमय कर्म करना ही योग है। तो वो कैसे होगा? बुद्धि युक्तो जहां आती है उभे सुकृते दुष्कृते। अर्जुन को बोल रहे कि आपका जो कर्म है वो सुकृत यानी कि अच्छा कर्म है या दुष्कृत या बुरा कर्म, दोनों हो। आप जो कर्म कर रहे हैं वो भले ही अच्छा कर्म हो सकता है या बुरा कर्म हो सकता है, लेकिन वो कर्म आपको कैसे करना है? बुद्धि युक्तो जहां आती है, बुद्धि युक्त यानी कि बुद्धि से युक्त, यानी कि भक्ति से युक्त आपको जो वो काम करना है। भक्ति से युक्त होके जब आप काम करेंगे कोई भी, तो तभी क्या हो जाएगा? वो कृत्य में जो भी सुकृति है या दुष्कृति है जहां आती है, जहां यानी कि उसका अच्छाई और बुराई का जो परिणाम है, प्रभाव है, वो खत्म हो जाए। तो इसलिए बोलते कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण प्रज्ञा कार्य जो है वो अ, सही या गलत से परे है। कृष्ण भावना जो कार्य है वो सही या गलत से वो परे है, क्योंकि वो हम अपने लिए नहीं कर रहे। जब व्यक्ति कार्य अपने लिए करता है तो फिर वो जो है सही है या गलत है, इस प्रकार का द्वंद्व में आता है। जब कोई भी कार्य हम कृष्ण के लिए करते हैं तो उसमें सही और गलत का जो है तुलना आता ही नहीं। वो हमेशा जो है अच्छा काम होना ही, यही जो कर्म करने की कला है। वो बोल रहे कि सभी कर्म भले आपको जो अच्छा लगे या बुरा लगे वो मेरे लिए बुद्धि युक्त भक्तिमय युक्त, भक्ति से वो सब काम करो। तो उसके करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार करने से तस्मात् योगाय युज्यस्व, इस प्रकार योग, हाँ इस प्रकार का जो है कुशलता का कर्म, इसमें आपको करना है युज्यस्व। युज्यस्व यानी कि इस प्रकार कुशलता से युद्ध का कर्म करो, यही आपके लिए योग है। और ये करने से जो है कोई बंधन आपको नहीं लगेगा। बाद में आप जो भी काम करेंगे ना वो सुकृति होगा ना वो दुष्कृति होगा, वो जो है बहुत ही दिव्य कृति होगा। इस प्रकार से वो बोल रहे कि कर्म करने की कला कैसी होनी, यानी कि कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि आप काम करो केवल मेरे लिए। आगे कीजिए। गीता अज्ञान को हटाकर कृष्ण शरण सिखाकर कर्म बंध मुक्त करता है। तो यही है कुशलता का कर्म करना। कुशलता का कर्म करना यानी कि कृष्ण भावना प्रज्ञा में काम करना। और कृष्ण भावना कभी प्राप्त होगा? जब उसको ज्ञान मिले। तो वही ज्ञान जो अभी गीता में कृष्ण बता रहे हैं। तो गीता क्या किया अर्जुन का? पहले वो अज्ञान में थे, इसलिए देहात्म बुद्धि में थे और विषाद कर रहे थे। और गीता जब उनको ज्ञान देता है तो उसका अज्ञान हट जाता है। इसलिए अंत में अर्जुन ने बोला नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया, मेरा अज्ञान दूर हो। अगर यदि अर्जुन नहीं बोलते मेरा अज्ञान दूर नहीं हुआ, तो फिर कृष्ण फिर से भगवत गीता बोलने के लिए तैयार। लेकिन कृष्ण की कृपा ऐसी थी कि उनको समझ में आ गया अज्ञान दूर हो, फिर तभी वो पूरा कृष्ण को शरणागत हो गया। कृष्ण शरण सिखा, जैसे उनको मालूम हो जाए अज्ञान हट जाता है तो फिर व्यक्ति को मालूम होता है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान यही है कि कृष्ण को शरणागत हो। कृष्ण शरण जो सिखाती है, फिर बाद में वो जो भी कर्म करता है वो भक्ति का कर्म करता है, इससे वो व्यक्ति कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। तो यही योग है, यही जो है अर्जुन से कृष्ण चाहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का कर्म करने के लिए भगवत गीता का ध्यान दे रहे हैं। आगे तो ठीक है, और भी जो है भक्ति किस प्रकार का विशेष काम अर्जुन को करना उसके बारे में कृष्ण बता रहे, उसको हम लोग कल देखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच, कृष्ण दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। कृष्णा कोटि कोटि Thank you दंडवत very प्रणाम much, प्रभु Prabhuji. जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji. दंडवत प्रणाम। हाँ।